मैं मरा तो नहीं, फिर भी मैंने नरक में 1000 साल बिता दिए। यमराज मुझे अपना भाई कहते हैं, दूत मुझे बड़ा भाई मानते हैं, बैल और घोड़े जैसे रक्षक मेरे लिए लड़ते हैं, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन मैंने नरक की सफाई की, पर आज मेरा तो काम खत्म हुआ, क्योंकि मैंने नरक के हर कोने का काम पूरा कर लिया है। पुनर्जन्म लेते ही मैं बाकी सबसे 10,000 साल आगे रहूंगा। तो मैं यमराज के पास जाता हूँ। मैं एक नरकीय अधिकारी के रूप में इस्तीफा देता हूँ। यमराज जीवन और मृत्यु का रजिस्टर बंद कर देते हैं। वह अपने सामने खड़े उस युवक की ओर देखते हैं। ईथन, तुमने नरक की सेवा 1000 सालों तक की है। 1000 सालों का गुप्त पुण्य बिना किसी शिकायत के जमा हुआ है। इस पुनर्जन्म के लिए मैं तुम्हें साधकों के एक परिवार में भेजूंगा। अगर तुम स्थिर मन से साधना करोगे तो महान भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद यमराज। मैं आदरपूर्वक सिर झुकाता हूँ। अंदर ही अंदर मैं किसी मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा हूँ। आखिरकार बैल और घोड़े जैसे रक्षक मुझे विस्मृति के पुल तक ले जाते हैं। ईथन, मुझे पता था तुम आ जाओगे, तो तुम्हारी इस बूढ़ी दादी ने कुछ खास मिलाया है। इस पीकर शांति से आगे बढ़ो। इतना कहकर सुनहरे शोरबे का एक कटोरा मेरे हाथों में थमा दिया जाता है। अरे दादी, ये क्या कर रही हैं? सिर्फ सूप ही नहीं पिला रही, बल्कि उसमें कुछ मिला भी दिया। डर है कि कहीं मैं तुम तीनों को याद न रखूं, है ना? मैं उनसे भूलने वाला सूप ले लेता हूँ। मैं अपने 3 पुराने दोस्तों को देखता हूँ। जाने का मन नहीं है। दोस्तों, इस विदाई के बाद मैं एक बहुत बड़ी दुनिया की ओर जा रहा हूँ। ये विदाई कहकर मैंने सिर ऊपर किया। कुछ बड़े घूंट भरे और शोरबा खत्म हो गया। मेरी आंखें बेजान हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह चली गई। पर यह सब सिर्फ एक नाटक है। पहले मैंने विस्मृति के पुल पर एक बेशकीमती खजाना कमाया था, एवरमाइंड अमृत। इस अमृत के होते हुए कोई भी भूलने वाला सूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने पिछले जन्म की हर याद साथ ले जा पाऊंगा। नदी के पार 7 रंगों की रोशनी चमक उठी है। मैं रोशनी की एक लकीर बनकर प्राचीन एशवुड कबीले के पुनर्जन्म मार्ग में ओझल हो गया। एक एकांत पवेलियन के अंदर बुजुर्ग अपनी पतली दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से बोलते हैं। मैंने रात का आकाश पढ़ा है। मैंने उंगलियों पर गिना है। पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म होने वाला है। गैरेथ एशवुड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठता है। क्या ये वाकई सच है? एशवुड कबीले में किंवदंती है। कहते हैं कि उस समय उस असाधारण प्रतिभा ने अपनी ताकत से संप्रभुता के शिखर पर जगह बनाई थी। फिर अज्ञात कारणों से उस साम्राज्ञी ने पुनर्जन्म का चक्र चुना। 100 जन्मों के बाद वह फिर से एशवुड कबीले में पैदा होने वाली है। गैरेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें मानो खोपड़ी से बाहर आने को हैं। पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म मेरी पत्नी की कोख में, ये सुनते ही गैरेथ भागकर उसके कमरे में जाना चाहता है। एल्डरन धीरे से खड़े होते हैं। मैं भी साथ चलूंगा। उस दयालु चेहरे पर, उसकी गहरी आंखों में अचानक सुनहरी चमक आ जाती है। मेरी इन पुरानी हड्डियों को थोड़ी कसरत की जरूरत है। और इसी पल मैं अपनी मां की कोख में हूं और सोच रहा हूं कि जीवित होना कितना अद्भुत है। और नरक से कमाए 1000 सालों के खजानों के साथ मैं शुरुआत की लाइन से ही सबसे 1000 साल आगे हूं। आखिर मैं कितना शक्तिशाली होने वाला हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास एक बच्ची होगी, आंखें बंद किए गहरी नींद में। सच में मेरी एक छोटी बहन है, बढ़िया है, आगे चलकर कंपनी रहेगी। उसे सोते हुए देख मैं प्राइमोर्डियल शरीर के साथ मिल रहा हूं। कुछ समय बीतता है। बच्ची अपनी आंखें खोलती है। 100 जन्मों के बाद अब उसे संप्रभु के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाश्वत संप्रभु ही पूरी सृष्टि का सर्वोच्च शासक है, तीनों लोकों का सच्चा स्वामी। ये 1 लाख साल की तैयारी उसी ताज को हासिल करने के लिए थी। इस जन्म में उसे पूरा भरोसा है कि वह शाश्वत संप्रभु बनेगी। ऑरोरा एशवुड बगल में देखती है। उसके ठीक पास एक नन्हा लड़का है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा भाई होगा। 1 महीना गुजर गया। प्रसव कक्ष में 7-8 दाइयां भाग दौड़ कर रही हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, बधाई हो, कबीले के मुखिया, बेटी हुई है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे लोग राहत की सांस लेते हैं। सिर्फ मुखिया और एल्डर जानते हैं कि यह पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म है। बाकी सब इसे एक साधारण जन्म समझते हैं। वे कुछ और नहीं सोचते। अचानक अंधेरे आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। अच्छे भाग्य के सुनहरे बादल स्वर्ग में छा जाते हैं। आसमान में एक दरार खुल जाती है, पूरे क्षितिज तक फैली हुई, और उसमें से बैंगनी ऊर्जा की एक धारा बह निकलती है। जब तक वह बैंगनी ऊर्जा हवा में रहती है, एशवुड कबीले का हर सदस्य भारी दबाव महसूस करता है। कुछ तो सांस भी नहीं ले पा रहे। फिर बच्ची छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। हवा में तैरते हुए आसमान से बैंगनी ऊर्जा खींचती है। हर कोई इसे महसूस कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा उसमें समाती है, उसकी जीवन शक्ति मजबूत होती जाती है, कई अनुभवी साधकों से भी ज्यादा। वहां मौजूद हर कोई पत्थर की तरह जम गया है। गैरेथ सदमे में अपना सिर पीछे झुका लेता है। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास भरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म खुद बैंगनी चमक को नीचे लाएगा। ऐसा करने के लिए कितनी भयानक प्रतिभा की आवश्यकता होगी। जैसे ही वह बैंगनी चमक पूरी तरह सोख ली जाती है, कमरे के अंदर से एक जोर की बच्चे की रोने की आवाज आती है। एक दाई आंगन में चिल्लाती है, बधाई हो, कबीले के मुखिया, बेटा हुआ है। गैरेथ सिर उठाकर जोर से हंसने लगता है। वह पैतृक संप्रभु के जन्म से भी ज्यादा खुश है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती दे सकती है, लेकिन उसका दर्जा लड़के से नीचे है।
वह हमेशा उसे जवाब दे रहेगी। यही लड़का एशवुड कबीले की विरासत को संभाल सकता है। चाहे इस बेटे की प्रतिभा कैसी भी हो, उसे पूरी सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में पाला जाएगा। वह अभी ये सोच ही रहा था कि एक और गड़गड़ाहट आसमान को चीर देती है, पिछली बार से भी जोर की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। कई कबीले के सदस्य तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। आसमान खुद फटकर 1,00,000 मील की दरार में बदल जाता है। उस दरार के अंदर से हजारों फीट लंबे विशालकाय राक्षस एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कुछ दिव्य संप्रभु हैं जो दिव्य रोशनी से घिरे हैं, दूसरे दानव देवता हैं जो काली शक्ति से उबल रहे हैं। ये दिव्य और राक्षसी ताकतें आसमान में खड़ी हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार वे 10,000 से ज्यादा हैं। संप्रभु और दानव देवता आसमान में सितारों की तरह बिखरे हैं। उनका भयानक दबाव हर जगह महसूस हो रहा है। हजारों सालों से एकांत में रहने वाले तपस्वी भी, शक्तिशाली साधक। जैसे ही ये दिव्य और राक्षसी शक्तियां प्रकट होती हैं, हर कोई सांस लेना भूल जाता है। एल्डरैन आसमान की ओर घूरते हैं, उनकी गहरी आंखें कांप रही हैं। दिव्य और राक्षसी ताकतों का एक साथ उतरना, क्या इनके बीच युद्ध होने वाला है? हर कोई जानता है कि ये आग और पानी की तरह हैं, और अगर दोनों एक साथ आएं तो विनाश तय है। एल्डरैन का सिर अचानक कमरे की ओर मुड़ता है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग के कानून से इतनी परे है कि दिव्य और राक्षस भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह समझ नहीं पा रहे कि वे सब यहाँ क्यों आए हैं। पर अगर पैतृक संप्रभु के जन्म से जोड़कर देखें तो यह सब एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग के कानून को चुनौती देती है। तीनों लोग इसे रहने नहीं दे सकते। दिव्य और राक्षस उसे खत्म करने आए हैं। वह अभी ये सोच ही रहे थे कि एक और धमाके से कमरा हिल गया। छत की टाइलें पूरी तरह टूट गईं। नन्हा लड़का ऊपर हवा में तैरता हुआ निकल आया। नन्हा लड़का आसमान में हजारों दिव्य और राक्षसी शक्तियों को देखता है और खिलखिला कर हंसता है। उसी पल स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। हजारों दिव्य और राक्षस झुक गए, उस नन्हे लड़के के सामने घुटने टेक दिए। यह नजारा चौंकाने वाला है, शब्दों से परे प्रेरणादायक। 1,00,000 मील के घेरे में हर कोई इस अद्भुत दृश्य का गवाह है। एशवुड कबीले के सदस्य इसे देखकर पूरी तरह से सन्न हैं। आखिर दुनिया में ये हो क्या रहा है? हजारों दिव्य और राक्षस इस छोटे से बच्चे के सामने क्यों झुके हैं? ये तो असली दिव्य और राक्षसी प्रोजेक्शन है। क्या बच्चे की प्रतिभा इतनी डरावनी है कि स्वर्ग के सभी दिव्य और राक्षस झुकने को मजबूर हैं? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी क्या प्रतिभा होगी जो जन्म के समय ही देवताओं और राक्षसों को नतमस्तक कर दे? ये 10,000 दिव्य और राक्षस भले ही प्रोजेक्शन हो, लेकिन उनका तेज असली है, सिर्फ उन्हीं की तरह गर्वित। और फिर भी वे सब यहाँ हैं, इस छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेके हुए। यह इस बात का सबूत है कि इस बच्चे की उत्पत्ति और प्रतिभा असाधारण से परे है। यहाँ तक कि एल्डरैन, जो 8,000 साल से ज्यादा जीवित रहे हैं, का दिमाग भी सन्न हो गया। वह इतने हैरान है कि मानो वहीं मर जाएंगे। अपने इतने लंबे अनुभव के साथ वह सिर्फ बच्चे की असली प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बच्चे का शरीर इतना भयानक होगा कि दिव्य और राक्षसों को भी झुकना पड़ा। इसकी तुलना उस बच्ची से करें तो यह पूरी तरह अलग स्तर पर है। कुछ पल पहले उन्हें लगा था कि बच्ची के जन्म के संकेत ही तीनों लोगों को हिलाने के लिए काफी थे, लेकिन अब लड़के के जन्म के बाद उन्हें समझ आया कि असली खौफ क्या होता है। हजारों दिव्य और राक्षसों का झुकना, उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। देखने की तो बात ही छोड़िए, गैरेथ की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो फूला नहीं समा रहा है। मेरे बेटे का व्यक्तित्व किसी महान सम्राट जैसा है। यह अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। वो दंग क्यों ना हो? एक ने आदिम बैंगनी आभा को खींचा तो दूसरे ने हजारों शैतानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोनों की प्रतिभा स्वर्ग के नियमों को चुनौती देती है। बुजुर्ग, क्या आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? क्या पता यह नन्हा बालक ही पूर्वज सम्राट का असली पुनर्जन्म हो? प्रतिभा के मामले में तो यह लड़का उससे कहीं आगे है। सच कहें तो इसे पूर्वज सम्राट मानना कहीं ज्यादा आसान है। एल्डर एक कुछ पल के लिए ठिठकते हैं और फिर जवाब देते हैं, कोई गलती नहीं हुई है। यह बच्ची ही पूर्वज सम्राट का सच्चा पुनर्जन्म है। इस मोर्चे पर कोई चूक नहीं है। कुल के अभिलेखों में यह साफ लिखा है। पूर्वज सम्राट एक महिला थीं। 1,00,000 साल पहले उन्होंने साम्राज्ञी अरोड़ा के रूप में पद संभाला था। उनका नाम लेते ही पुरानी पीढ़ी के लोगों को सब याद आ जाता है। और पूर्वज मंदिर के सामने वाले चौक पर 1,00,000 साल पुरानी उन्हीं की एक भव्य मूर्ति बनी है। भला वहां कोई गलती कैसे हो सकती है? गैरेथ के होंठ फड़फड़ाते हैं, उसका सिर चकराने लगा है। सोचिए, पूर्वज सम्राट ने 1,00,000 साल तैयारी की और एक नवजात शिशु ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अगर उन्हें पता चल जाए तो क्या वो गुस्से से आग बबूला नहीं हो उठेंगी? कक्ष के अंदर छत में अब एक बड़ा छेद हो गया है। बाहर का दृश्य अब साफ दिखाई दे रहा है। अरोड़ा कंबल में लिपटी हुई आकाश में भरे हजारों शैतानों को घूर रही है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। क्या यह वही आदिम सारा शैतान शरीर है? 1,00,000 वर्षों में उसने अनगिनत प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया है। वह जानती है कि तीनों लोकों में 6,000 ज्ञात साधना शरीर हैं और उन सब में पहले नंबर पर आदिम सारा शैतान शरीर आता है। यह शरीर चाहे कोई देवपद पर चले या शैतान के, दोनों ही के शिखर तक पहुंच सकता है। यह अनंत काल तक बेजोड़ रहता है। मेरे छोटे भाई के पास वास्तव में आदिम सारा शैतान शरीर है। यह सोचते ही वह एक कड़वी मुस्कान छोड़ती है।
उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की तैयारी के बाद वो हार जाएगी, जन्म लेते ही हार जाएगी और पूरी तरह हार जाएगी। हो सकता है मैं केवल शारीरिक रूप से हारी हूं, लेकिन अंत में तुम्हारी उपलब्धियां कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगी। अरोड़ा ने इस जीवन के लिए 1 लाख साल तैयारी की थी। आदिम पृथ्वी कोर और सम्राट पृथ्वी हड्डी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर अनगिनत खजाने और अवसर हैं जो उसके शरीर में विलीन होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और सबसे कीमती 1 लाख वर्षों का साधना अनुभव, जिसकी बराबरी कोई नवजात नहीं कर सकता। यह सोचकर अरोड़ा को बेहतर महसूस होता है। लेकिन तभी मैं फिर से जांच करता हूं और मुझे मिस्टिक एसेंस की एक बोतल मिल जाती है। आसपास कोई न देख रहा हो तो मैं जेड की बोतल को गले लगाकर गटागट पी जाता हूं। जल्द ही पूरी बोतल मेरे पेट में समा जाती है। मिस्टिक एसेंस को सोखने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। यह शरीर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ा सा मिस्टिक एसेंस अभी भी बोतल में बचा है। मैं अपनी छोटी बहन को देखता हूं। बोतल में उंगली डुबोकर उसके होठों पर लगा देता हूं। उसकी माथे की सिलवटें मिट गई हैं। मिस्टिक एसेंस की बदौलत वह अब और भी गहरी नींद में सो गई है। कक्ष का दरवाजा खुलता है। एक पुरुष और एक महिला अंदर आते हैं। साथ में सफेद भौहों वाले एक बुजुर्ग भी हैं। पूर्वज सम्राट ने 9 पुत्रों के मिलन के दिन पुनर्जन्म लेने का फैसला जानबूझकर किया था। स्वाभाविक है, वह आशीर्वाद मिलते समय भारी सौभाग्य पाना चाहती हैं। हमें पूर्वज सम्राट को आशीर्वाद पूरा करने में मदद करनी होगी। फिर वह 3 फुट चौड़ा एक पत्थर निकालता है। मीरा एशवुड तुरंत उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करती है और विस्मय से भर जाती है। स्वर्ग के नीचे भला किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा मटन फैट स्पिरिट जेड भी मिल सकता है। स्पिरिट जेड एक सौम्य शांत स्वभाव का जेड है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इसे बच्चे की त्वचा से सटाकर रखा जाता है। यह धीरे धीरे शिशु की बनावट को निखार सकता है और एक साधारण बच्चे को भी असाधारण प्रतिभागी बना सकता है। इतना बड़ा टुकड़ा, इसका मतलब है कि मेरा भाग्य चमकने वाला है। लेकिन अगले ही पल मैं देखता हूं कि मेरी छोटी बहन को सीधे स्पिरिट जेड के ऊपर लेटा दिया गया है। मेरी प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा है। वो इसे सबसे पहले क्यों सोखे? क्या पिता गुप्त रूप से सोचते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? स्पिरिट जेड रखने के बाद कबीले का मुखिया और एल्डर दोनों चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ मीरा बची है, जिसे दोनों बच्चों की देखभाल का काम सौंपा गया है। मेरी आंखें बंद देखकर मीरा भी आराम करने के लिए लेट जाती हैं। जैसे ही मुझे मां की सांसें स्थिर सुनाई देती हैं, मैं अपनी आंखें खोल लेता हूं। स्पिरिट जेड को देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। पाताल लोक में चेक इन करके मैंने एक और अमूल्य खजाना हासिल किया था, सेलेस्टियल ओस, जो स्पिरिट जेड से 100 गुना कीमती है। बस दिक्कत यह है कि सेलेस्टियल ओस की शक्ति बहुत उग्र और भारी है, जिसे एक नवजात संभाल नहीं पाएगा। मेरा प्लान है कि पहले स्पिरिट जेड को सोखकर अपने शरीर को मजबूत कर लूं और फिर सेलेस्टियल ओस की तरफ बढ़ूं। अगर मैं अभी अपनी बहन के हिस्से का थोड़ा सा ले लूं तो बाद में लौटा दूंगा। मैं अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता हूं और स्पिरिट जेड के किनारे पर जोर से धक्का देता हूं। एक छोटा सा टुकड़ा तुरंत टूटकर अलग हो जाता है। मैं उस छोटे से टुकड़े को मुंह में डालकर सीधे निगल जाता हूं। पेट में पहुंचते ही स्पिरिट जेड शुद्ध ऊर्जा की एक लहर बनकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यह ऊर्जा मिस्टिक एसेंस से सैकड़ों गुना शक्तिशाली है। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत जाता है। मेरे शरीर के अंदर एक चमक पैदा होती है जो एक इंसानी आकृति बनाती है, बाईं ओर सुनहरी और दाईं ओर बिल्कुल काली। सेराफिन शरीर आधा देव आधा शैतान सोना देव का प्रतीक है और काला शैतान का। यह रूपरेखा अभी सिर्फ एक धुंधला सा खाका है। जब यह पूरी तरह एक पूर्ण आकृति में बदल जाएगा तब सेराफिन शरीर मामूली पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यह स्पिरिट जेड तो लाजवाब है। एक टुकड़ा और इसी के साथ मेरा छोटा सा हाथ स्पिरिट जेड के दूसरे कोने पर जोर से दबाव डालता है। एक और छोटा टुकड़ा टूट जाता है। स्पिरिट जेड के ऊपर अरोड़ा बिल्कुल सही स्थिति में लेटी है। यह वही स्पिरिट जेड है जिसे उसने कई जन्मों पहले इकट्ठा किया था, जब से उसने अपने 100 जन्मों के पुनर्जन्म की तैयारी शुरू की है। अरोड़ा अमूल्य खजाने इकट्ठा कर रही है, उन्हें एक दिव्य पत्थर के जरिए नश्वर दुनिया में भेज रही है और अपने वंशजों के लिए फरमान छोड़ रही है कि वे उसके लिए खजाने इकट्ठा करें। सब कुछ इसी पल के लिए 1 लाख साल बाद जब उसके 100 जन्मों का मिलन होगा। 9 सूर्यों के मिलन के दिन तक 22 दिन बचे हैं। सौर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तब तक उसके आदिम पृथ्वी कोर को मामूली पूर्णता तक पहुंचना होगा। 9 सूर्यों का मिलन हर 10,000 साल में सिर्फ एक बार होता है। अगर वह इसे हासिल कर ले तो वह अपने शरीर के भीतर एक सौर अंगारा रोप सकती है और समय के साथ वह एक शीर्ष अमर ज्वाला बन सकता है। इस मौके के लिए उसने 3000 साल बिताए हैं। यह छोटा शैतान वास्तव में इस सम्राट स्पिरिट जेड को चुराने की हिम्मत करता है। अरोड़ा अचानक मेरे हाथ को स्पिरिट जेड की ओर बढ़ते देखती हैं। मैं एक छोटा टुकड़ा तोड़ता हूं और सीधे अपने मुंह में डाल लेता हूं। वह फिर से उस कोने पर देखती है और पाती है कि वहां एक मुट्ठी भर छेद हो गया है। साफ पता चल रहा है वो सब खा गया है। इस नजारे ने साम्राज्ञी को गुस्से से पागल कर दिया है। यहां तक कि प्राचीन उजाड़ स्वर्गलोक में भी इतने बड़े स्पिरिट जेड का टुकड़ा पाना आसान काम नहीं है। उसने योजना बनाई थी कि वह इसी टुकड़े के सहारे 22 दिनों के भीतर अपने आदिम पृथ्वी कोर की मामूली पूर्णता हासिल कर लेगी और उसके बाद इसे धीरे धीरे सोखकर अंततः इसे महान पूर्णता तक पहुंचा देगी।
लेकिन अब हर वो टुकड़ा जो उसका छोटा भाई सोख रहा है उतना ही उसका नुकसान हो रहा है। यह तो दिन दहाड़े खुली लूट है। एक साम्राज्ञी होकर वह भला यह कैसे देख सकती है कि इस छोटे से शैतान ने उसका खजाना छीन लिया है। क्या चल रहा है? मेरी छोटी बहन इतनी परेशान क्यों दिख रही है? एक नवजात शिशु जिसका शरीर अभी शुरुआती विकास में है, शक्तिशाली शरीर के बावजूद उसे ऐसा कुछ नहीं कर पाना चाहिए। अरोड़ा उस बच्चे को गुस्से से घूरती है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा है, ओ छोटे शैतान, यह स्पिरिट जेड मेरा है, इसे चुराने की सोचना भी मत। फिर वह अपना छोटा हाथ बढ़ाती है, स्पिरिट जेड के किनारे पर जगह ढूंढती है, एक मूंगफली के बराबर टुकड़ा तोड़ती है और मुंह में डाल लेती है। यह देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। तो मेरी छोटी बहन काफी होशियार है, बिल्कुल मेरी नकल कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम दोनों में से कौन तेजी से खाता है। और इस तरह एक बच्चा और एक बच्ची खाने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, हम दोनों मजे ले रहे हैं। मीरा अपनी नींद से जागती है और अंगड़ाई लेती है। जैसे ही वह देखती है कि दोनों बच्चे स्पिरिट जेड खा रहे हैं, वह इतनी डर जाती है कि उसकी रूह कांप उठती है। ये स्पिरिट जेड खा रहे हैं। हे भगवान, स्पिरिट जेड की ऊर्जा सौम्य हो सकती है, लेकिन इसे इस तरह सीधे निगलना उनके शरीर के भीतर ऊर्जा का विस्फोट कर सकता है। जरा सी भी चूक उनकी धमनियों में हलचल पैदा कर सकती है या उनके शरीर को पूरी तरह फाड़ सकती है। लेकिन बच्चों को अब देखते हुए स्पिरिट जेड खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके उलट वे पल पल और मजबूत होते जा रहे हैं। ये शरीर वाकई उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर है। मीरा को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी समझ कितनी सीमित थी। उसने इन शरीरों की ताकत को बहुत कम आंका था। वह खुद स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे मूंगफली जैसे छोटे टुकड़ों में बांटती है और मेरे पास रख देती है। खा लो मेरे बच्चे। मैं एक बड़ी मुस्कान देता हूँ। माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। वह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। उधर मेरे वो तथाकथित पिता साफ तौर पर मेरी बहन का पक्ष ले रहे हैं और उसे ही लाड़ प्यार दे रहे हैं। अरोरा गुस्से के मारे लगभग पागल हो रही है। हम्मा 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 हम्मा, ये सोवेरिन स्पिरिट जेड, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम इसे उस छोटी सी बदतमीज को दे रहे हो। तुम दोनों साफ तौर पर मिले हुए हो। बेशक ये सब कुछ बस उसके दिमाग के भीतर ही चिल्लाया जा रहा था। बाहर कोई भी इसका एक शब्द नहीं सुन सकता। एक नवजात शिशु के रूप में वो बस ये देख सकती है कि कैसे ये छोटा सा शैतान उसके खजाने को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 2 दिन जल्दी ही बीत गए। जो कभी स्पिरिट जेड का एक साफ चौकोर ब्लॉक हुआ करता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब खाया जा चुका है। आधे से ज्यादा मैंने खाया और थोड़ा सा अरोरा ने। मीरा, जो अपने दिल में कमरे की निगरानी कर रही थी, वो उस लड़के की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, इसलिए वो किसी को नहीं रोकती। उसकी सोच के मुताबिक चाहे कोई भी बच्चा इसे खाए, स्पिरिट जेड सिर्फ उनके शरीर को मजबूत बनाता है। ये अच्छी बात है। जब तक कोई नुकसान न हो, पूरा खत्म करना भी समस्या नहीं है। अचानक मैं कमरे के बीच में तैरने लगा। मेरे शरीर से 2 रंगों की रोशनी निकल रही थी, बाईं ओर सोना और दाईं ओर काला। जो कभी बस एक धुंधली सी रूपरेखा थी, वो अब एक पूर्ण मानव आकृति में बदल गई है। मीरा मेरे शरीर को घूर रही है। उसके अंदर झटके जैसा सदमा लगा है। वो मुश्किल से अपनी सांसें ले पा रही है। ये दिव्य शरीर का मामूली पूर्णता चरण है। अभी तो इतना ही समय हुआ है और उसका शरीर इस चरण तक पहुंच गया। इसकी गति अविश्वसनीय है। ये सब स्पिरिट जेड की बदौलत है, वरना इतने कम समय में मेरे लिए ऐसा कुछ हासिल करना नामुमकिन था। अरोरा उस ऊर्जा को महसूस करती है जो उससे निकल रही थी और अचानक उस बच्चे की तरफ देखती है। वो गुस्से के मारे पागल सी हो जाती हैं। तुमने सच में इतना सारा सोवेरिन स्पिरिट जेड चुरा लिया। सोवेरिन तुमसे इसके लिए लड़ेगी। ये स्पिरिट जेड, ये सोवेरिन के प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को पूर्णता तक पहुंचाने का मुख्य कदम था। और अब इस बच्चे ने इसमें से इतना खा लिया है। जो बचा है शायद वो काफी नहीं होगा। वो शक्तिशाली साम्राज्ञी गुस्से के मारे बेहोश हो गई। मुझे भी अपनी बहन के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरी छोटी बहन क्यों बेहोश हो गई? क्या मेरी मौजूदगी की वजह से? शायद बस डर गई होगी। आखिरकार वो अभी पैदा ही तो हुई है। वो अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए इस तरह से डर जाना तो स्वाभाविक है। मेरा शरीर वापस बिस्तर पर आ गया। मैं अपनी नजर स्पिरिट जेड पर घुमाता हूँ। पहले ये पत्थर के एक बड़े ठोस टुकड़े जैसा था। अब ये ऐसा दिखता है जैसे चूहों ने इसका एक कोना कुतर दिया हो। वो अरोरा की करतूत है। बीच में एक बड़ा गहरा निशान, वो वाला मेरा है। मेरा शरीर मेरी बहन से काफी मजबूत है, इसलिए मैं सब कुछ बहुत तेजी से सोख लेता हूँ। मैं पलटकर बिस्तर के किनारे रेंगता हूँ, हाथ बढ़ाकर स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूँ। मेरी बहन के टुकड़े हर बार मूंगफली के दाने जितने थे। मेरे वाले बटेर के अंडे के बराबर थे। उसके टुकड़ों से 4-5 गुना बड़े। ये टुकड़ा जो मैंने अभी तोड़ा है वो मुर्गी के अंडे के बराबर है, उसके टुकड़ों से 4-5 गुना बड़ा। अब जब मेरा शरीर मामूली पूर्णता तक पहुंच गया है तो मेरे शारीरिक बल के हर पहलू से गुना बढ़ गए हैं और मेरी सोखने की गति भी काफी बेहतर हो गई है। इतना सारा एक साथ सोखना कोई समस्या नहीं है। मैं स्पिरिट जेड के इस बड़े टुकड़े को कई छोटे हिस्सों में तोड़ देता हूँ। मैं सब कुछ एक ही बार में निगल जाता हूँ। जैसे ही मैं एक टुकड़ा खत्म करता, मैं एक और अंडे के आकार का टुकड़ा तोड़ता और उसे भी निगल जाता। एक के बाद एक मैं बस सोखता ही गया। खाना खत्म करने के बाद मैं एक छोटा टुकड़ा तोड़ना नहीं भूलता और उसे अपनी बहन के मुंह में डाल देता हूँ।
शर्माओ मत छोटी बहन, चलो साथ में खाते हैं। तुम जितना सोखोगी उतना ही अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। तुम सो रही हो इसलिए मैं तुम्हें खुद खिला देता हूँ। ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दिन से लेकर रात और सुबह तक मैं अपना हिस्सा खाता रहा और अपनी बहन को भी खिलाता रहा, हर पल का आनंद लेते हुए। सुबह की धूप की एक किरण खिड़की से अंदर आती है, बच्ची के चेहरे पर पड़ती है। अरोरा अपनी आंखों को बचाने के लिए एक छोटा सा हाथ उठाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। मैं एक नरम बिस्तर पर कैसे हूँ? क्या मैं स्पिरिट जेड के ऊपर नहीं लेटी थी? मैं यहाँ नीचे कैसे आ गई? उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। सबसे पहले जो वो देखती है वो उस लड़के का चेहरा है। वो कुछ पकड़े हुए लगता है, उसे अपने मुंह में डाल रहा है। उसकी दृष्टि थोड़ी और तेज हो जाती है। अब वो उसे साफ देख सकती है। वो उसके हाथ में मेरा स्पिरिट जेड है और वो भी इतना बड़ा टुकड़ा। उसकी नजर उस लड़के से आगे जाती है। मुझे याद है स्पिरिट जेड वहीं रखा था। वो कहाँ गया? क्या किसी ने उसे हटा दिया या वो कहीं और रखा है? उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन स्पिरिट जेड का कोई नामो निशान नहीं है। वो लड़का एक नई चाल चलता है जो उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो उसे बिस्तर के किनारे रेंगते हुए देखती है, झुककर नीचे हाथ डालता है जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। उस बच्चे का हाथ वापस ऊपर आता है। जो हथेली खाली थी अब उसमें स्पिरिट जेड का एक बड़ा टुकड़ा है। वो स्पिरिट जेड है। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो। असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। लड़के के हाथ में वो टुकड़ा आधे बन के बराबर है। वो उसे अपने मुंह में डालता है और बस कुछ ही निवालों में निगल जाता है। अरोरा पूरी तरह जड़वत होकर रह गई। जो उसने 2 पूरे दिनों में सोखा था वो उसी आकार का था, और अब उस बच्चे ने 2 दिन का खाना एक निवाले में निगल लिया। ये खजाना हासिल करने में उसने बहुत मेहनत की थी, जिसे उसके प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को पोषित करने के लिए रखा था, और अब वो सब कुछ इस छोटे से बदतमीज के काम आ रहा है। वो जल्दी से बिस्तर के किनारे रेंगती है, नीचे झांकती है। न देखती तो बेहतर था, क्योंकि देखने के बाद वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। स्पिरिट जेड, जो कभी 3 फुट का चौकोर ब्लॉक था, अब लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ आधा फुट लंबा एक छोटा टुकड़ा बचा है। बाकी सब कुछ उस छोटे शैतान ने खा लिया है। मेरा स्पिरिट जेड वापस करो। वो शक्तिशाली साम्राज्ञी गुस्से के मारे उबल रही थी। एक पल के लिए मुश्किल से होश में आई थी कि फिर से बेहोश हो गई। मैं अपनी बहन को थोड़ा हैरान होकर देखता हूँ। वो अभी जगी थी और फिर से बेहोश क्यों हो गई? मैं अपने छोटे हाथ से इशारा करता हूँ। अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड की बोतल बाहर निकालता हूँ। ये सेलेस्टियल डू है, एक दिव्य ओस स्वर्ग और पृथ्वी के सार से जन्मी। शिशुओं पर इसका असाधारण और शक्तिशाली पोषण प्रभाव पड़ता है। ये स्पिरिट जेड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए ये नवजात के शरीर के लिए शुरुआत के तौर पर अनुपयुक्त है। मैंने पहले ही स्पिरिट जेड का काफी हिस्सा खा लिया है, जिससे मेरा शरीर काफी मजबूत हो गया है। इसलिए अब मैं सेलेस्टियल डू को सोखने के लिए तैयार हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जो अपनी बहन का स्पिरिट जेड चुरा रहा था, वो खुद को इसके लिए तैयार करने के लिए ही था। सेलेस्टियल डू लेकर मैं बोतल का ढक्कन खोलता हूँ, एक उंगली अंदर डुबोता हूँ, उसे तरल से कोट करता हूँ और अपनी बहन के होठों के बीच धीरे से रख देता हूँ। छोटी बहन, ये सेलेस्टियल डू कोई मामूली खजाना नहीं है। ये उस स्पिरिट जेड से कहीं कीमती है जो मैंने इस्तेमाल किया। सेलेस्टियल डू लेने के बाद अरोरा के सोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, मानो वो किसी प्यारे सपने में खो गई हो। मैं खुद सेलेस्टियल डू निगलता हूँ, बिस्तर पर लेटकर उस ऊर्जा को सोखता हूँ जो मेरे शरीर में दौड़ रही है। स्पिरिट जेड ने मुझे जो आधार दिया है उसके साथ सेलेस्टियल डू को सोखना उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना बिना आधार के होता। काफी देर बाद इस छोटे से शरीर से प्रकाश की किरणें फूटी। इसकी भयानक आभा सीधे 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। ऊपर आसमान में 9वें स्वर्ग में एक विशाल दैत्य खड़ा हुआ, हजारों फुट लंबा, जिसका सिर आसमान छू रहा था और पैर पाताल में टिके थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक स्तंभ, अडिग अविचल। दैत्य के शरीर पर 2 रंग थे, बाईं ओर सुनहरा जो दिव्य स्वर्गीय प्रकाश से चमक रहा था, दाईं ओर काला, एक अंतहीन पाताल की तरह गहरी राक्षसी आभा के साथ। यह दैत्य इतना विशाल है कि 10,000 मील के दायरे में हर कोई इसे देख सकता है। अनगिनत आम लोग घुटनों के बल गिर गए, सिर झुकाकर दैत्य के सामने नमन करने लगे। यहाँ तक कि कई साधक भी उस दैत्य की आभा महसूस करते ही डर के मारे जमीन पर ढह गए। लाखों पहाड़ों के बीच फेट वॉच पवेलियन स्थित है। फेट वॉच सीयर एक ऊंचे टावर पर बैठा दूर उस दैत्य को निहार रहा है। ऐशवुड कबीले में नियति के 2 सितारे पैदा हुए हैं। ये दुनिया भारी उथल पुथल की ओर बढ़ रही है। गुरुजी, आप कहते हैं कि ऐशवुड कबीले में एक सितारा है और ये 2 हैं। सितारे का नाम सुनते ही युवा शिष्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हैरानी साफ झलक रही थी। नियति के सितारे का उदय मतलब अत्यधिक भाग्यशाली व्यक्ति का जन्म है, और यहाँ एक नहीं 2 सितारे एक साथ। ये इस बात का सबूत है कि ऐशवुड कबीले का भाग्य अब स्वर्ग को भी चुनौती देने वाला है। फेट वॉच सीयर धीरे से सिर हिलाता है। नियति के 2 सितारे आकाश में एक दूसरे को गूंजते हुए।
एशवुड कबीले का उदय अब शायद नहीं रुक सकता। प्राचीन कोरवेन कबीले के निषिद्ध मंडप के भीतर एक बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अगर बाहरी लोगों को पता चलता कि कोरवेन कबीले का ये बुजुर्ग अभी जिंदा है तो वे पूरी तरह दंग रह जाते। बुजुर्ग ने दैत्य की आभा महसूस की। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या ये वही पौराणिक प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर है? ये यहाँ एवरलास्टिंग क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? उसने खुद भी इसे केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था। प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर जिसका वर्णन बिखरे हुए टुकड़ों में ही मिलता था। अगर इस दिव्य शरीर की एक अनूठी विशेषता न होती जहां स्वर्ग और नरक का अस्तित्व एक साथ हो तो शायद वो इसे पहचान भी नहीं पाता। हजारों फुट ऊंचा प्रोजेक्शन, क्या ये प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका है? इस सोच के साथ ही बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली। कबीले का नेता कहाँ है? निषिद्ध कक्ष से एक तीखी आवाज गूंजी। अभिवादन एल्डर स्काईरीच, क्या आपको उस विशाल प्रोजेक्शन का मूल पता है? एल्डर स्काईरीच ने पूछा। इतने वर्षों तक वो एकांत में रहा था और आज उस दैत्य की भयावह आभा ने ही उसे ध्यान से बाहर आने पर मजबूर किया। जूलियन कॉर्वेन ने सिर झुकाया और जवाब दिया, अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह आभा एशवुड कबीले से आ रही है। मैं सिर्फ 100 साल के लिए एकांतवास में था और इतने में ही एशवुड कबीले ने इतनी शक्ति पैदा कर ली। दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर। अब इसे रोक पाना शायद मुमकिन न हो। पूर्णता के चरम शब्द सुनते ही जूलियन का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम कह रहे हो कि यह दिव्य शरीर पहले ही पूर्णता के चरम पर पहुंच चुका है? यह मुमकिन नहीं। भले ही उसने उस विशाल आभा को खुद देखा हो, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह पैदा कैसे हुई। यह सच ही हो सकता है। भले ही एल्डर स्काईरीच इसे मानने से कतरा रहे हों, लेकिन हकीकत यही है। जूलियन के चेहरे पर भावों की एक पूरी लहर सी दौड़ गई, मानो उसने विश्वास से परे कुछ देख लिया हो। कुछ समय पहले एशवुड कबीले में 2 बच्चों ने जन्म लिया। उस नन्हे बालक के सामने हजारों देवता और दानव घुटनों पर झुक गए। सिर्फ 15 दिनों में ही उसका दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर पहुंच गया। ऐसी प्रतिभा वाकई खौफनाक है। दिव्य शरीर स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संविधान है। हर एक दिव्य शरीर अपने साथ खेती की डरावनी और अपार प्रतिभा लेकर आता है। एक दिव्य शरीर 2 चरणों से गुजरता है, लघु पूर्णता और महान पूर्णता। हर चरण पार करने पर प्रतिभा 10 और फिर 100 गुना बढ़ जाती है। और कुछ असाधारण दिव्य शरीरों के लिए महान पूर्णता तक पहुंचना उनकी शक्ति को 1000 या 10,000 गुना बढ़ा देता है। आदिम सेराफिन शरीर अपने आप में ही बहुत भयानक था। अब महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद यह कितना और भयानक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या 15 दिन एल्डर स्काईरीच का चेहरा अविश्वास से भर गया। बोलते समय उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने सोचा था कि इस स्तर के दिव्य शरीर को पूर्णता तक पहुंचने में दशकों या शायद सदियां लगेंगी। उन्होंने हजारों साल में भी नहीं सोचा था कि यह कोई ऐसा बच्चा होगा जो बमुश्किल 10 दिन का है। एल्डर, क्या हमें उस बच्चे को खत्म करने का मौका ढूंढना चाहिए? कॉर्वेन और एशवुड दोनों ही प्राचीन कबीले हैं और सालों से इनके बीच तनातनी रही है। दिखावे के लिए चीजें हमेशा समान नहीं रही हैं, लेकिन अब जब एशवुड कबीले ने इतनी अद्भुत प्रतिभा वाला दिव्य पुत्र पैदा किया है तो अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह कॉर्वेन कबीले के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। बिल्कुल नहीं। एल्डर स्काईरीच ने तुरंत अपना हाथ लहराया। आवाज में हड़बड़ाहट थी। इस बच्चे ने इतनी कम उम्र में आदिम सेराफिन शरीर का पूर्ण निर्माण कर लिया है। वह जरूर अपने साथ बहुत बड़ा भाग्य लेकर आया है। कॉर्वेन कबीले को उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। जूलियन ने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर एक नवजात शिशु को इतना महत्व देंगे। चूंकि एल्डर ने दोस्ती का फैसला किया है तो अब वक्त आ गया है कि दोनों कबीले नजदीक आएं और सहयोगी बने। एशवुड कबीले के मुख्य द्वार पर गैरेथ कई दिनों बाद वापस लौटा। उसका मूड अच्छा था, लेकिन आकाश में उस विशाल आकृति को देखते ही उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर बन गया जो सीधे अपने आंगन की ओर भागा। एल्डर एओन भी पहले से ही आंगन में थे, सिर उठाकर आकाश में उस दैत्य को देख रहे थे। एल्डर, आखिर हो क्या रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आदिम सेराफिन शरीर महान पूर्णता तक पहुंच चुका है। गैरेथ ने भारी मन से थूक निकला। उसका गला सूख गया था। दिव्य शरीर महान पूर्णता तक पहुंच गया। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि फॉरबिडन ग्राउंड्स की 5 दिन की यात्रा के बाद घर लौटने पर उसके बेटे का दिव्य शरीर महान पूर्णता पालेगा। यह गति वाकई दंग करने वाली है। एल्डर एओन ने कमरे की ओर देखते हुए कहा, चलो तुम्हारी पत्नी के कमरे में चलते हैं, हमें वहां अपने जवाब मिल सकते हैं। गैरेथ आगे बढ़ा और उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। सबसे पहले उसने मुझे देखा बिस्तर पर बैठे हुए। एक नजर और डाली तो उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ बच्चा दिखा। तभी उसे झटका लगा कि वो मटन फैट स्पिरिट जेड, जो कभी एक चौकोर टुकड़ा था, अब बस आधा फुट रह गया है, पहले से बस 10वां हिस्सा। इसे देखते ही गैरेथ को साफ हो गया कि क्या हुआ है। उसका दिमाग जैसे वहीं फट गया। बेटे का दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर पहुंचना, बेशक यह रोमांचक खबर है। भले ही उसने पूरा का पूरा खा लिया होता तो भी ठीक था, लेकिन वह स्पिरिट जेड पैट्रिक सोवरेन का था। उसे इतना खिलाने के ख्याल से ही उसके पेट में डर भर गया। उसे डर था कि पैट्रिक सोवरेन उनसे इसका बदला लेंगी और सारा बोझ उसे सहना पड़ेगा।
100 जन्मों की प्रतिगामी पैतृक सोवरेन, जिन्होंने 1 लाख साल तक तपस्या की, जिनकी शक्ति स्वर्ग तक पहुंची हुई है। एक नवजात शिशु उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? भले ही बच्चे का दिव्य शरीर पूर्णता पर है और उसकी विकास दर उसकी बहन से तेज होगी, लेकिन वह भविष्य में कभी पैतृक सोवरेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एल्डर एओन भी हैरान थे। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। पिछले कुछ दिनों से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन गैरेथ के न होने और मीरा के अकेले बच्चों की देखरेख करने के कारण उनका कमरे में जाना सही नहीं लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सच कहूं तो बच्चे का दिव्य शरीर महान पूर्णता तक पहुंचना एक एल्डर के तौर पर मुझे खुशी देता है, लेकिन हम पैतृक सोवरेन को यह सब समझाएंगे कैसे? गैरेथ तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा और मीरा के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। मीरा, बच्चे मटन फैट स्पिरिट जेड खा रहे थे। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसे ऐसे खाना बहुत खतरनाक है। यह आसानी से उनके शरीर को फाड़ सकता था। मैंने देखा कि ईथन इसे खाने के बाद ठीक था, तो मैंने उसे खाने दिया। मीरा को ठंडे पसीने आ गए। अब जब उसने सोचा कि क्या गलत हो सकता था तो घबराहट होने लगी। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वे क्या सफाई देते। गैरेथ ने एक आह भरी। तुमने बिल्कुल सावधानी नहीं बरती। वह स्पिरिट जेड दोनों बच्चों के लिए था। अगर तुमने सारा ईथन को ही दे दिया तो अरोरा के लिए क्या बचा? अरोरा ने भी स्पिरिट जेड खाया, बस ईथन से काफी धीमी गति से, इसलिए ज्यादातर हिस्सा ईथन के पास चला गया। मीरा के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मां होने के नाते वह जाहिर है कि मुझे ज्यादा प्यार करती है। सच में तुम, गैरेथ ने फिर आह भरी और एल्डर के साथ कमरे से बाहर निकल गए। एल्डर, अब हम क्या करें? अब स्पिरिट जेड का बस एक टुकड़ा बचा है जो पैतृक सोवरेन के लिए था। यह एक तरह से अच्छी खबर है, पर हम पैतृक सोवरेन को यह कैसे समझाएं? एल्डर एओन ने आह भरी। उनकी सफेद भौहें सिकुड़ गईं। फॉरबिडन ग्राउंड्स के खजाने में कुछ और चीजें हैं जो शिशुओं के पोषण के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि कोई भी स्पिरिट जेड जितनी प्रभावी नहीं है, पर फिलहाल हमें उसी से काम चलाना होगा। उम्मीद है कि पैतृक सोवरेन बुरा न माने। वाकई यह बहुत अजीब स्थिति है। स्वयं शक्तिशाली पैतृक सोवरेन, जो 100 जन्मों की सबसे ताकतवर हस्ती हैं, वे एक बच्चे से प्रतियोगिता हार गईं। अगर यह बात बाहर फैली तो जो पैतृक सोवरेन को जानते हैं वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। गैरेथ ने खुले दरवाजे से अंदर देखा। उसकी नजर फर्श पर पड़े स्पिरिट जेड के उस छोटे से टुकड़े पर पड़ी। अभी भी करीब 10% स्पिरिट जेड बचा है। इतना पैतृक सोवरेन के दिव्य शरीर को लघु पूर्णता तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। महीने के आशीर्वाद समारोह में अभी आधा महीना बाकी है। यह काफी समय होना चाहिए। 9 पुत्रों का मिलन आशीर्वाद आखिरकार स्वयं पैतृक सोवरेन द्वारा चुना गया था। बेशक यह चुका नहीं जाना चाहिए। दोनों को भरोसा था कि 9 पुत्रों के मिलन की तैयारी में पैतृक सोवरेन ने जरूर कुछ और इंतजाम किए होंगे। इस बार वह जरूर 100 आशीर्वाद पाएंगी और 100 अंगार हासिल करेंगी। सब कुछ तय करने के बाद वे दोनों कमरे में वापस आ गए। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें 3 बिस्तर लगे थे। दोनों बच्चे बीच वाले बिस्तर पर सो रहे थे और मीरा खिड़की वाले बिस्तर से नजर रख रही थी। गैरेथ ने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और दीवार से लगे अंदरूनी बिस्तर पर सुला दिया। उसने फर्श से स्पिरिट जेड का टुकड़ा उठाया और कमरे के कोने में रख दिया। अब से दोनों बच्चे अलग सोएंगे। अब जो स्पिरिट जेड बचा है वह सब अरोरा का है। हम ईथन को और ज्यादा नहीं लेने दे सकते। उसका शरीर तो पहले ही पूर्ण हो चुका है, अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे अभी तो पैदा हुए हैं। इतने शक्तिशाली दिव्य शरीरों के बावजूद उन्हें बाकी बच्चों की तरह धीरे धीरे कदम दर कदम बड़ा होना है। बस फर्क इतना है कि दिव्य शरीर के साथ वे आम बच्चों से तेज बढ़ेंगे और साधना का मार्ग आसानी से तय करेंगे। मीरा, तुम ईथन का इतना पक्ष नहीं ले सकती। अरोरा भी हमारी बेटी है, उसे भी स्पिरिट जेड सोखने की जरूरत है। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गैरेथ बिस्तर के पास झुककर मुस्कुराते हुए प्यार से बच्चे को देखता है। ईथन, अब से अपनी बहन की चीजें चुराना बंद करो। तुम अच्छे बच्चे बनो, समझे? ठीक है। यह शब्द अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से वह एक शब्द निकलते ही गैरेथ के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपना कान रगड़ता है, यह सोचकर कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। एक सामान्य बच्चा कम से कम 1 साल का होने पर ही बोल पाता है। तब भी शब्द बसमा या पापा जैसे सरल होते हैं, पर मैं अभी 10 दिन का ही हूं और बोल रहा हूं। वह अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाकर मीरा की तरफ देखता है, जो सदमे में बिल्कुल स्थिर हो गई थी। क्या मैंने गलत सुना कि ईथन ने अभी ठीक है कहा? नहीं, मैंने भी वही सुना। अपने बेटे को बोलते सुन मीरा का दिल भी धक से रह गया। जैसे जैसे शिशु दुनिया को समझते हैं, वे सही और गलत का फर्क सीखते हैं और जवाब देना समझते हैं। अगर वह अभी से सब समझ रहा है तो वह एक असली चमत्कार है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए। मैं लगभग पकड़ा ही गया था। नरक का चेक इन सिस्टम मेरा रहस्य है और अपने पिछले जन्म की यादें साथ लाना दूसरा। बाहर का कोई भी इंसान इसके बारे में नहीं जान सकता, वरना मुसीबत ही आएगी। मैं अभी बहुत छोटा हूं और खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं है। सावधानी ही आगे बढ़ने का एकमात्र समझदारी भरा रास्ता है। वह वास्तव में पहले बोल नहीं सकता था। बात बस इतनी है कि उसके दिव्य शरीर के पूर्ण होने के बाद उसका विकास तेजी से बढ़ गया, इसीलिए वह बोल सकता है। गैरेथ की आंखें फैल जाती हैं और वह परखने के लिए कुछ और सवाल पूछता है।
ईथन ईथन, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? पापा बोलो, या दूध चाहिए? कई कोशिशों के बाद भी बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस एक खाली प्यारी सी मुस्कान। शायद ये महज एक इत्तेफाक था। ईथन का वो शब्द गलती से निकल गया होगा। वह अभी भी सही से नहीं बोल सकता। अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। उस रात आसमान में पूरा चांद उगाया। कमरे के अंदर एक मोती सा चमकता पत्थर धीरे से जल उठा, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। मीरा रात की ठंडी हवा में धीमी और गहरी सांसें ले रही थी। उसकी स्थिर सांसें सन्नाटे को भर रही थीं। वह गहरी नींद में थी। ऑरोरा जाग जाती है। वह एक शानदार सपना देख रही थी। सपने में उसने एक दिव्य अमृत पिया था और अब उसकी आंखें खुली हैं। उसका शरीर वाकई पहले से बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है, स्पिरिट जेड से भी ज्यादा। ये क्या हो रहा है? क्या उस छोटे शैतान ने मुझे सोते में कुछ खिला दिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अब जब वह जाग चुकी है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर अकेला पाती है। वह परेशान करने वाला छोटा शैतान 10 फीट दूर है। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। छोटे शैतान, इस बार तुम मेरा स्पिरिट जेड नहीं चुरा सकते। अब से मैं सब कुछ यहीं अपने बिस्तर पर सोख लूंगी। देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। शिशु को चलना सीखने में कम से कम 1 साल लगता है। अभी उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये 2 अलग अलग बिस्तर एक न पार होने वाली खाई की तरह हैं, जो उन दोनों को बिल्कुल अलग रखते हैं। अब उसे कुछ भी चोरी होने की चिंता नहीं करनी होगी। ऑरोरा स्पिरिट जेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है, एक विजयी मुस्कान के साथ उसे बच्चे की तरफ हिलाती है और फिर उसे अपने मुंह में डाल लेती है। निगलते हुए हर पल का आनंद लेती है। वह तय करती है कि अब से उसे इस छोटे शैतान को एक अच्छा सबक सिखाना होगा। मैं अपना सिर घुमाता हूँ, देखता हूँ कि माँ सो रही है और बिस्तर के किनारे की तरफ रेंगने लगता हूँ। जैसे ही मैं गिरने वाला होता हूँ, ऑरोरा को जरा भी चिंता नहीं होती, जब तक कि एक हल्की धमक की आवाज नहीं आती। ऑरोरा वहीं जड़वत रह जाती है। वह देखती है कि बच्चा अपने बिस्तर पर खुद बैठता है, फुर्ती से नीचे फर्श पर उतरता है और एक चमकती हुई मुस्कान के साथ उसकी तरफ चलता है। वह कसम खा सकती है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी मुस्कान है, किसी दुस्वप्न से निकली हुई। क्या वह इतनी जल्दी कैसे उठकर चल सकता है? ऑरोरा का दिमाग कांप रहा है, जैसे उसके सिर के अंदर हजारों मक्खियां भिनभिना रही हों। उसके पास प्राइमोर्डियल अर्थ कोर और सॉवरेन बोन है। 2 धरती स्तरीय खजाने उसके शरीर में मिल गए हैं और यह प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर की भयानक शक्ति है। ऑरोरा को एहसास होता है कि वह हार गई है, पूरी तरह से हार गई। वह सोचती है कि क्या ये 100 जन्मों का पुनर्जन्म शुरू से ही एक गलती थी। मैं बिस्तर का किनारा पकड़कर ऊपर चढ़ता हूं और आज ही मुझे पता चला, मैं वाकई खुद खड़ा हो सकता हूं और चल सकता हूं। मैं एक आसान सी छलांग भी मार सकता हूं। ये सब प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर के पूर्ण होने के कारण है। पूर्णता ने मेरे शरीर के विकास को बहुत तेज कर दिया है, जो किसी भी सामान्य शिशु से कहीं आगे है। तो मेरे पिता ने सोचा कि मुझे और मेरी बहन को अलग करने से मैं रुक जाऊंगा। मैं कमरे के कोने में जाता हूँ, स्पिरिट जेड का एक और टुकड़ा तोड़ता हूँ और उसे अपने मुंह में डाल लेता हूँ। स्पिरिट जेड के मेरे शरीर में आते ही वह ऊर्जा की एक विशाल लहर में बदल जाती है। अब जब मेरा दिव्य शरीर पूर्ण हो चुका है, मुझे इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। पहले जब मैं स्पिरिट जेड सोखता था तो ऊर्जा लहरों की तरह मेरे मेरिडियन में दौड़ती थी। इस बार ऊर्जा बहुत कोमल है, जैसे एक भयंकर सुनामी अब एक शांत धारा बन गई है, जिसका मेरे मेरिडियन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। बात यह नहीं कि स्पिरिट जेड कोमल हो गया है, बात यह है कि मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली हो गया है, जो उस उग्र ऊर्जा को काबू कर सकता है। मेरे मेरिडियन अब एक विशाल नहर की तरह हैं, जो सबसे तेज धाराओं को भी आसानी से संभाल सकते हैं। अब स्पिरिट जेड का मुझ पर असर न के बराबर है। इसे ज्यादा सोखने का भी कोई खास फायदा नहीं। स्पिरिट जेड अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो बेहतर होगा कि बाकी मैं अपनी बहन के लिए छोड़ दूं। मैं स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूं, मुंह बड़ा खोलता हूं जैसे उसे खाने वाला हूं, और अपनी बहन को एक शरारती आंख मारता हूं। ऑरोरा जैसे ही यह देखती है, उसके अंदर दुख की एक लहर उठती है। आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती हैं। इस संप्रभु ने स्पिरिट जेड पाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई और तुमने सब खा लिया। क्या तुम्हें पता है 100 जन्मों का पुनर्जन्म कितना कठिन होता है? वह जितना ज्यादा सोचती है उतना ही गलत महसूस करती है, जब तक कि आंसू छलक नहीं पड़ते। वह महान साम्राज्ञी जो 1 लाख साल से जीवित है, मेरी वजह से रो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी छोटी सी छेड़छाड़ पर इतनी संवेदनशील हो जाएगी। छोड़ो, अब इसमें मजा नहीं रहा। मैं ये खेल खत्म करता हूँ। मैं स्पिरिट जेड को छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ और ऑरोरा के हाथों में दबा देता हूँ। फिर प्यार से उसका गाल दबाता हूँ। स्पिरिट जेड हाथ में आते ही ऑरोरा का रोना तुरंत रुक जाता है। तो इस छोटे शैतान को भी बुरा महसूस करना आता है। आखिरकार अगर तुम इस संप्रभु को स्पिरिट जेड वापस भी कर दोगी, तब भी ये तुम्हें माफ नहीं करेगी। अपनी बहन को रोता हुआ बन देख मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट आता हूँ। मुझे कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, यह सोचकर मैं अंदर से बहुत उत्साहित हूँ। आधे महीने बाद रात का आसमान अनगिनत तारों से जगमगा उठा। एशवुड कबीले के मुख्य हॉल के पीछे प्लाजा में 10,000 से ज्यादा सदस्य जमा हो गए हैं। उन सभी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मासिक आशीर्वाद समारोह। दिव्य सूर्य और दिव्य पुत्री को एक साथ आशीर्वाद मिलेगा और यह 10,000 साल में एक बार होने वाले 9 सूर्यों के मिलन के साथ है।
दोनों में से किसे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद मिलेगा? दिव्य सूर्य को ही मिलेगा, है ना? आखिर उसका दिव्य शरीर पूरी तरह पूर्ण हो चुका है। दिव्य पुत्री भी शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि उसका शरीर भी आंशिक रूप से पूर्ण हो गया है। किंवदंतियों के अनुसार अगर कोई सौर आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो उनके शरीर में सौर अंगार जड़ जमा लेता है, और अगर उसका पालन पोषण ठीक से हो तो वह एक अमर लौ बन सकती है। सौर आशीर्वाद का सामना करने के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली संविधान की आवश्यकता होती है, और कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि दोनों में से कौन सफल होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इसे सहन भी कर पाएंगे। दोनों के शरीर मजबूत हैं, लेकिन वे अभी बस महीने भर के शिशु हैं। सौर मिलन जैसी भयानक शक्ति का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी। पूर्व में सुबह की रोशनी धीरे से ऊपर उठती है, और फिर सबकी हैरानी के लिए क्षितिज के किनारे पर प्रकाश के 9 जलते हुए लाल गोले दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ 9 सूर्य उगने वाले हैं। धधकती हुई लाल रोशनी ने पूरे क्षितिज को रंग दिया। आधा आसमान गहरा जलता हुआ लाल हो गया। इसे देखकर कई सामान्य लोग सन्न रह गए। सदमे में मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ किसान डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े, अपने माथे को जमीन पर टिका दिया। हे भगवान, 9 सूर्य दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया फिर से सूखे की चपेट में आने वाली है। हम खत्म हो गए। हम सब भूखे मर जाएंगे। प्राचीन काल में 9 सूर्यों के बारे में बार बार कहानियां सुनाई जाती थीं। एक बार आसमान में एक साथ उगे थे और धरती झुलस गई थी। विनाशकारी सूखा अपरिहार्य माना जाता था। एक और किंवदंती है कि जब 9 सूर्य निकले थे तो हुई नाम के एक देवता ने उनमें से 8 को मार गिराया और दुनिया में शांति बहाल की। पूरे राज्य में कई कबीलों ने 9 उगते सूर्यों के इस अजीब संकेत को देखा, लेकिन आम लोगों के विपरीत वे डर से नहीं कांपे। वे जानते हैं कि यह बस एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। आसमान में जो उगा है वह 9 असली सूर्य नहीं है, बल्कि 9 सितारे हैं, जो अपने आप में सूर्य जैसे हैं, जो राज्य के करीब से गुजर रहे हैं। एक दुर्लभ खगोलीय घटना जो हर 10,000 साल में केवल एक बार होती है। ऐशवुड कबीले के प्लाजा में 10 मंजिला ऊंचा एक मंच है। मंच पर एक शिशु बाईं ओर खड़ा है, दूसरा दाईं ओर। ये दिव्य सूर्य और दिव्य पुत्री हैं। दाईं ओर छोटे से चबूतरे पर औरोरा की आंखों में गहराई से प्रतिबिंबित आसमान में उगते 9 सूर्यों का अद्भुत दृश्य है। उसका छोटा हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गया। इस असाधारण दुर्लभ आशीर्वाद 9 सूर्यों के मिलन के लिए उसने पूरे 3000 साल इंतजार किया है। इस बार उसे सौर आशीर्वाद प्राप्त करना ही होगा। सौर आशीर्वाद अर्जित करना आसान काम नहीं है। इसके लिए न केवल मामूली पूर्णता वाला शरीर चाहिए, बल्कि सूरज की शक्ति खींचने की तकनीक भी होनी चाहिए। एक तरीका है तो दूसरा आधार। दोनों में से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ आधार होने और सूरज की शक्ति बुलाने का तरीका न होने का मतलब है आशीर्वाद को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना। इसे रोकने का कोई रास्ता न देखकर अरोड़ा अपना सिर घुमाती है और अपनी बाईं ओर लेटे नन्हे बच्चे को देखती है। छोटे शैतान, देखते हैं इस बार तुम सम्राट से कैसे मुकाबला करते हो। उसका दिव्य शरीर भले ही मजबूत हो, लेकिन सूरज की शक्ति बुलाने की तकनीक के बिना सारी ताकत बेकार है। इसलिए उसे यकीन है कि वह सबसे साधारण आशीर्वाद लेकर ही जाएगी। सौर आशीर्वाद मिलते ही उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी और वह उस बच्चे को पीछे छोड़ देगी जिसके पास कभी आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होगी। आसमान के सुदूर छोर पर क्षितिज के ऊपर 9 सूरज एक साथ उगते हैं। उनकी धकती रोशनी नीचे धरती को झुलसा रही है। भोर के इस शुरुआती समय में भी तापमान असहनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खेतों की फसलें मुरझाकर लटक गई हैं, मानो नमी की एक एक बूंद सूख गई हो। हिडन क्रिम्सन ड्रैगन सक्रिय हो गया है। बच्ची के शरीर से एक अग्नि ड्रैगन निकलता है जो सैकड़ों फीट लंबे विशाल सर्प में बदल जाता है। वह तेज रफ्तार से क्षितिज की ओर दौड़ता है। ड्रैगन की आभा बेहद भयानक है। उसका भारी दबाव आसमान को ढके हुए है। हजारों मील के दायरे में हर जानवर डर से झुक गया है। सूरज की शक्ति को खुद के लिए हथियाने के लिए अरोड़ा ने विशेष रूप से हिडन क्रिम्सन ड्रैगन तकनीक में महारत हासिल की थी। आदिम पृथ्वी कोर के मामूली पूर्णता स्तर पर उसके शरीर की ऊर्जा बस इस तकनीक को जारी करने के लिए काफी है, हालांकि मुश्किल से इसकी असली शक्ति के 10,000वें हिस्से से भी कम। जिस पल ऐशवुड कबीला अग्नि ड्रैगन को देखता है, उनके होश उड़ जाते हैं। क्या दिव्य पुत्री की रक्षा एक अग्नि ड्रैगन कर रहा है? क्या उसकी रगों में वाकई ड्रैगन का खून दौड़ रहा है? वह ड्रैगन सूरज की शक्ति के पीछे जा रहा है। उनमें से कोई नहीं जानता कि अरोड़ा सिर्फ एक तकनीक का उपयोग कर रही है। आखिरकार वह अभी सिर्फ 1 महीने की बच्ची है। वे केवल ड्रैगन के रक्षक होने की किसी घटना का अनुमान लगा सकते हैं कि 9 सूर्यों का मिलन देखकर ड्रैगन ने खुद ही सूरज की शक्ति को हासिल करने की कोशिश की। ऐसी घटना बेहद दुर्लभ है, हालांकि पूरी तरह अनसुनी भी नहीं है। मैं उस अग्नि ड्रैगन को घूरता हूं, मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी शक्तिशाली होगी। उसके पास रक्षा के लिए एक अग्नि ड्रैगन भी है जो सूरज की शक्ति को हासिल करने में उसकी मदद कर रहा है। लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं गहरे चिंतन में सिर झुका लेता हूं, यह सोचकर कि हार की इस स्थिति को जीत में कैसे बदला जाए। पाताल लोक में 1000 साल के चेक-इन ने मुझे कई शक्तिशाली तकनीकें दी हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 महीने का हूं और मैंने औपचारिक रूप से साधना शुरू नहीं की है। उनमें से ज्यादातर तकनीकें मेरी पहुंच से बाहर हैं। मेरी चेतना सिस्टम स्पेस में चली जाती हैं। यह अपनी तरह की एक निजी दुनिया है।
एक समतल जमीन जो हर तरह के दुर्लभ खजानों और जादुई अमृतों से भरी हुई है। इस जगह के एक हिस्से में जेड़ की पट्टियां हवा में तैर रही हैं। कुछ इतनी भयानक आभा फैला रही हैं कि साफ पता चलता है कि उनमें कुछ असाधारण है। एक काला पत्थर जिससे गहरा धुआं निकल रहा है मेरा ध्यान खींच लेता है। यह वह तकनीक है जो मुझे नर्क की 12वीं मंजिल पर चेक इन करने पर मिली थी। फिएंडहॉट डिवोरिंग आर्ट। फिएंडहॉट डिवोरिंग आर्ट खून को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करता है। अनगिनत शैतानों की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाता है। इस तकनीक को सक्रिय करने के लिए राक्षसी ऊर्जा की नहीं बल्कि खून की जरूरत होती है। उस खून के अंदर जितनी ज्यादा राक्षसी ऊर्जा होगी तकनीक उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि अभी के लिए यह मेरे लिए सबसे सही तकनीक है। यही वह है। सिस्टम स्पेस के अंदर जो परछाई में बनाता हूं वह 22 के दशक के शुरुआती उम्र की लगती है। वही रूप जो मेरे पिछले जीवन में था। वह परछाई काले पत्थर को पकड़कर मुट्ठी में कुचल देती हैं। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ पत्थर टूट जाता है। काली रोशनी की एक किरण मेरे माथे में समा जाती है। नई यादें तुरंत मेरे दिमाग में भर जाती हैं जिसमें फिएंडहॉट डिवोरिंग आर्ट की पूरी जानकारी है। सिस्टम के चेक इन से मिली तकनीकों का यही असली फायदा है। बस वस्तु को कुचलो और यह तुरंत सीख जाओ। अध्ययन या समझने की कोई थकाऊ प्रक्रिया जरूरी नहीं है। और अब मैं बिल्कुल जानता हूं कि फिएंडहॉट डिवोरिंग आर्ट को कैसे छोड़ना है। असली दुनिया में वापस अग्नि ड्रैगन क्षितिज की ओर दौड़ता है, ऊपर 9 सूर्यों पर हावी होते हुए। उसकी भयानक दहाड़ हजारों मील तक गूंजती है। नीचे जमीन पर रहने वाले हर जीव में डर पैदा करती है। ड्रैगन के खुले जबड़ों से एक जबरदस्त भयानक खिंचाव निकलता है। सभी 9 सूरज अब पूरी तरह उगाए हैं। बीच वाला सबसे बड़ा है, बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसे सौर सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाईं ओर 4 सूरज, दाईं ओर 4, हर एक बीच वाले की तुलना में थोड़ा छोटा और धुंधला है, जिस पर ड्रैगन का उग्र खिंचाव शुरू होता है। बीच का सौर सूर्य और भी चकाचौंध भरी रोशनी के साथ जल उठता है। पूरी धरती गहरे जलते लाल रंग में रंग गई है। बाईं ओर के 4 सूर्यों के बीच रोशनी की एक लाल किरण दिखाई देती है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है। चारों में से हर एक अपनी ज्वाला शक्ति छोड़ता है जो बीच के सौर सूर्य में मिल जाती है। दाईं ओर के 4 सूरज भी यही करते हैं, जुड़ जाते हैं, अपनी सारी ज्वाला शक्ति बीच वाले सूरज में डाल देते हैं। अब सभी 9 सूर्यों की संयुक्त ज्वाला शक्ति एक में मिल गई है। बीच का सौर सूर्य और भी शानदार रोशनी के साथ फट पड़ता है। भयानक गर्मी ज्वार की तरह बाहर निकलती है, क्षितिज से भीतरी इलाकों की ओर बढ़ती है। गर्मी जिस चीज को भी छूती है वह राख हो जाती है। सौर सूर्य से रोशनी की एक किरण नीचे आती है, सीधे एशवुड कबीले की ओर। एक चमक के साथ अरोड़ा मन से ऊपर उठती है, हवा में तैरती है। रोशनी की किरण उसके शरीर से टकराती है, उसे पूरी तरह निगल लेती है और आग की लपटों में बदल देती है। एशवुड कबीले के इकट्ठा सदस्य आश्चर्य और खुशी से झूम उठते हैं। सौर आशीर्वाद दिव्य पुत्री ने सचमुच सूरज की शक्ति को बुला लिया। वह ड्रैगन इतना भयानक खिंचाव पैदा करने में सक्षम है, यह अविश्वसनीय है। अब जब दिव्य पुत्री को सौर आशीर्वाद मिल गया है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से दिव्य सूर्यों से आगे निकल जाएंगी। मजबूत बनने के पीछे कई प्रमुख कारक होते हैं। प्रतिभा समीकरण का केवल एक हिस्सा है। भाग्य और अवसर ही वह चीज हैं जो वास्तव में पलड़ा भारी करते हैं। कुछ असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं लेकिन बाद में बुरे भाग्य का शिकार हो जाते हैं। दूसरे कमजोर प्रतिभा के साथ शुरू करते हैं लेकिन बाद में एक के बाद एक अवसर पाते जाते हैं। दोनों की तुलना करें तो बाद वाला ही अंत में मजबूत निकलता है। सौर आशीर्वाद दिव्य पुत्री के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। यह कच्ची प्रतिभा में किसी भी कमी को पूरा करने और दिव्य सूर्य के साथ अंतर को खत्म करने के लिए काफी है। गैरेथ अग्नि ड्रैगन की भयानक उपस्थिति को महसूस करता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। पूर्वज सम्राट से जैसी उम्मीद थी, ऐसी भयानक उपलब्धि सिर्फ एक सच्चा दिव्य प्राणी ही इसे अंजाम दे सकता है। एशवुड कबीले के पास अपनी आभा छिपाने की तकनीकें हैं लेकिन इस अग्नि ड्रैगन के सामने वे कुछ भी नहीं है। पूर्वज सम्राट आखिरकार उजाड़ स्वर्ग लोक की एक महान शक्ति हैं। उनकी सबसे सामान्य तकनीक भी किसी भी चीज को कुचल सकती है। एवरलास्टिंग लोक में एल्डर एओन अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। उनकी सफेद भौहें विस्मय से ऊपर उठ जाती हैं। पूर्वज सम्राट ने निश्चित रूप से आज से बहुत पहले ही इस सौर आशीर्वाद की तैयारी कर ली होगी। वह अग्नि ड्रैगन वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ तक कि उनकी एक छोटी सी तकनीक भी मेरे 8000 साल के जीवन की साधना को शर्मिंदा कर देती है। गैरेथ उस नन्हे बच्चे की ओर देखता है जो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और पछतावे के साथ कहता है, एथन अभी सिर्फ 1 महीने का हुआ है। भला वह इस तरह की शक्ति को बुलाने की तकनीक कैसे जान सकता है? अब उसके लिए सौर आशीर्वाद पाने का कोई तरीका नहीं है। कितने शर्म की बात है। 10,000 साल में एक बार होने वाले इस 9 सूर्यों के मिलन को पकड़कर हाथ से जाने देना वाकई अफसोस की बात है। लेकिन वे मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह सब पूरी तरह खुद ही संभालना होगा। एल्डर एओन सिर हिलाते हैं और कहते हैं, सौर आशीर्वाद के बिना भी वह आदिम सेराफिन शरीर अपने आप में ही काफी भयानक है। सालों तक उसे अच्छी तरह पालो और वह निश्चित रूप से पूर्वज सम्राट का दायां हाथ बनेगा। जब वह दिन आएगा
तो वह निश्चित रूप से उसके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। वह जानता है कि पूर्वज सम्राट ने 100 जन्मों के पुनर्जन्म सहे हैं, सब कुछ पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की चाह में। लेकिन साधना का मार्ग मूल रूप से स्वर्ग के खिलाफ एक संघर्ष है। कभी आसान रास्ता नहीं होता। उनके पक्ष में एक अतिरिक्त सहयोगी का होना मददगार ही होगा। गैरेथ दबी हुई भावनाओं के साथ बोलता है, इथन का पूर्वज सम्राट का छोटा भाई होना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। 1,00,000 साल की तैयारी के बाद उनके पास किस खजाने की कमी हो सकती है? जब तक इथन खुद को साबित करता है, पूर्वज सम्राट निश्चित रूप से कंजूसी नहीं करेंगी। जो उनके हाथों से फिसल जाता है वह भी उसके जीवन के लिए काफी होगा। मंच पर जिस पल मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मुझे चकाचौंध रोशनी दिखाई देती है। मैं जल्दी से खुद को बचाने के लिए एक छोटा हाथ ऊपर करता हूं। मेरी बहन ने सूरज की शक्ति को बुला लिया है। मुझे जल्दी और तेजी से कुछ करना होगा। यह दुर्लभ दिव्य घटना ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर मैंने इसे गंवा दिया तो मुझे इस जीवन में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरी उंगली के पोर से काले खून की एक बूंद निकलती है जो भयानक काली रोशनी के साथ चमक रही है। एसेंस ब्लड की एक बूंद जो भारी राक्षसी ऊर्जा से भरी है, अविश्वसनीय रूप से कीमती है। अगर मेरा दिव्य शरीर अभी पूर्णता तक न पहुंचा होता तो मैं कभी इस तरह एसेंस ब्लड जलाने की हिम्मत न करता। फिएंड हॉट डिवोरिंग आर्ट, मेरी उंगली पर खून की वह काली बूंद सीधे आसमान में उड़ जाती है। एक फुसफुसाहट के साथ खून एक काले कोहरे में बदल जाता है। एक गहरी गूंज सुनाई देती है। आसमान में हजारों फीट लंबी दरार फट जाती है, मानो किसी भयानक शैतान देवता ने उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया हो। दरार के दूसरी तरफ से भारी राक्षसी ऊर्जा बाहर निकलती है। हजारों फीट ऊंचे शैतान देवता एक के बाद एक दरार से बाहर निकलते हैं। गिनने पर यह साफ हो जाता है, वे ठीक 10 हार हैं। उनकी भयानक राक्षसी आभा ऊपर उठती है, एक घना काला बादल बनाती है जिसने 9 सूर्यों की रोशनी को भी धुंधला कर दिया है। भीड़ ऊपर शैतान देवताओं को घूर रही है, दहशत में डूब रही है। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। आखिर दुनिया में यह क्या हो रहा है? क्या वे भी सूरज की शक्ति के पीछे हैं? यह भयानक है। मुझे लगता है कि उनमें से किसी के एक बार छींकने से ही मैं मर सकता हूं। ऐशवुड कबीले के कई सदस्य डर के मारे बाहर की तरफ भागते हैं, एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं करते। अरोरा अभी भी सूरज की शक्ति सोख रही है। वो उस तीव्र सौर अग्नि से घिरी हुई है। उसके चारों ओर मौजूद राक्षसी ऊर्जा उसे बिल्कुल भी छू नहीं पाती। ठीक उसी समय जब हर कोई ये सोचता है कि दानव देवता एवरलास्टिंग क्षेत्र पर हमला करने वाले हैं, कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। 10,000 दानव देवता हमला करने के लिए कोई हरकत नहीं करते। इसके बजाय वो सब 9वें स्वर्ग के ऊपर हवा में तैरते हुए पालथी मारकर बैठ जाते हैं। 10,000 दानव देवताओं को एक साथ बैठा देखना हैरान कर देने वाला है। एक अखंड समुद्र की तरह जो खुद आकाश को ढके हुए है। एक गहरी गूंज के साथ एक दानव देवता एक भयानक खिंचाव पैदा करता है, क्षितिज से सूरज की शक्ति को खींचता है। एक और गूंज सुनाई देती है जैसे दूसरा दानव देवता अपनी ताकत छोड़ता है। गूंज पर गूंज, सभी 10,000 दानव देवता एक एक करके शामिल हो जाते हैं, आकाश के ताने बाने को चीरते हुए, मानो स्वर्ग ही ढह जाएगा। आकाश के किनारे पर मौजूद 9 सूर्य आखिरकार अब और सहन नहीं कर सकते। केंद्र में मौजूद सौर सूर्य पहले से 1000 गुना मोटी किरण छोड़ता है जो ऐशवुड कबीले की तरफ तेजी से बढ़ती है। उसके बगल के 8 सूर्य इस बार आपस में नहीं जुड़ते। इसके बजाय हर कोई अपनी अलग किरण छोड़ता है जो ऐशवुड कबीले की तरफ लगती है। हर किरण उस किरण से 100 गुना मोटी है जो अरोरा ने सोखी थी। एक चमक के साथ मैं हवा में ऊपर उठता हूं। सभी 9 किरणें मेरे शरीर पर एक साथ टकराती हैं। सुनहरा प्रकाश मुझे पूरी तरह निगल लेता है। उस सुनहरे प्रकाश के भीतर सौर अग्नि का चरम संकेंद्रण है जो ऊपर मौजूद 10,000 दानव देवताओं को तुरंत बिखेर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, 10,000 दानव देवताओं ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, सफलतापूर्वक सूरज की शक्ति को नीचे खींच लिया है। सामान्य परिस्थितियों में दानव देवता खुद सूरज की शक्ति को सोख सकते हैं। यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य बस उस शक्ति को स्वर्ग से नीचे खींचना और मुझे एक आशीर्वाद के रूप में देना है। सभी 9 सूर्यों की संयुक्त रोशनी अंधे कर देने वाली है। ऐशवुड कबीले का हर सदस्य अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढकता है। कुछ जो थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करते हैं, जहां किरणें मिलती हैं उसे बस एक झलक देखने पर ही उनकी आंखों से खून रिसने लगता है। सिर्फ वही जिनके पास वास्तव में जबरदस्त शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी दृष्टि ढाल सकते हैं। आकाश की ओर देखते हुए गैरेथ का जबड़ा लगभग जमीन से लग जाता है। उसका मुंह इतना खुला हुआ है कि पूरा इंसान अंदर आ जाए। हे भगवान! अपने सामने का दृश्य देखकर वो आदमी जो हमेशा शालीनता से रहता है एक असली गाली देता है। सिर्फ ईथन के लिए 10,000 दानव देवताओं का सूरज की शक्ति बुलाना ये भयानक से परे है। उसने अभी जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। 10,000 दानव देवताओं के प्रोजेक्शन हजारों फुट लंबे एक ही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और पूर्ण सामंजस्य में आकाश के किनारे से सूरज को नीचे खींच रहे हैं। उस भयानक खिंचाव के नीचे स्वर्ग खुद ढहने ही वाला था। अगर ये सौर ऊर्जा बुलाने का तरीका है तो ये शायद पूरी एवरलास्टिंग दुनिया की शक्ति को एक बार में खींच सकता है। कोई और कैसे मुकाबला करेगा? ईथन के पास अनगिनत राक्षसों की सुरक्षा होगी। गैरेथ सोच नहीं सकता कि वो राक्षस कैसे प्रकट हुए, इसलिए वो इसी नतीजे पर पहुंचता है।
यही एकमात्र चीज है जो समझ में आती है। एल्डर एओन का पूरा शरीर कांपता है, उसके सफेद बाल हवा में तेजी से लहरा रहे हैं। 9 सूर्यों के अभिसरण का आशीर्वाद कई स्तरों में आता है और उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। अरोरा को जो पहले मिला उसे सौर आशीर्वाद कहते हैं। केंद्रीय सौर सूर्य नेतृत्व करता है, बाकी 8 सहायक भूमिका में हैं, साथ मिलकर अपनी सौर अग्नि को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। ये स्तर का आशीर्वाद भी पहले से ही जबरदस्त शक्तिशाली है। इसे सोखने के लिए जबरदस्त तकनीक और वैसा ही शरीर चाहिए। अनंत काल में कहते हैं कि 9 सूर्यों का अभिसरण केवल 5 बार हुआ है और इसमें ये वर्तमान पल भी शामिल है। अनगिनत युगों में केवल 5 लोगों को ही सौर आशीर्वाद मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना दुर्लभ है। 9 गुणा सौर आशीर्वाद की बात करें तो वो 9 के 9 सूर्य हैं जो एक साथ सौर अग्नि छोड़ते हैं, एक साथ आशीर्वाद देते हैं, अकेले सौर आशीर्वाद से 1000 गुना शक्तिशाली। अनंत काल में 9 गुणा सौर आशीर्वाद सिर्फ कहानियों में रहा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को ये मिला हो। और अब मैंने बिल्कुल वही किया है। ये भयानक प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर 10,000 राक्षसों के साथ मिलकर सूरज की शक्ति बुलाकर आखिरकार 9 गुणा सौर आशीर्वाद को हकीकत बना दिया है। एल्डर एओन ने इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था, बिखरे हुए टुकड़े। उसने अपने जीवन काल में इसे देखने का सपना भी नहीं सोचा था। मुझे आश्चर्य है, गैरेथ खुद से सोचता है, क्या पूर्वज सोवेरिन गलत शरीर में पैदा हो गई, गलती से लड़का बन गई। अगर ये बच्चा सचमुच पूर्वज सोवेरिन होता तो सब कुछ अचानक समझ में आ जाता। चाहे उसकी शक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यों न होती, सब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते। लेकिन पूर्वज सोवेरिन वो बच्चा नहीं है, वो बच्ची है। 1,00,000 साल की तैयारी, और फिर भी वो एक नवजात लड़के के बराबर नहीं हो सकती, वो भी थोड़े बहुत अंतर से नहीं। अकेले ये बात पूर्वज सोवेरिन को पागल करने के लिए काफी है। और निश्चित रूप से ऊपर आसमान में सौर शक्ति सोख रही बच्ची अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती है, आसमान से नीचे गिरने लगती है। जैसे वो गिरती है, उसके मुंह के कोने से गहरे लाल खून की एक फुहार निकलती है। गैरेथ तुरंत हवा में कूदता है, बच्ची को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ लेता है। पूर्वज सोवेरिन, क्या आप ठीक हैं? घबराहट में पूर्वज सोवेरिन शब्द अनजाने में उसके मुंह से निकल गए। शुक्र है, वे काफी ऊंचे थे और नीचे के कबीले वाले सुन नहीं पाए। जैसे ही अरोरा ये शब्द सुनती है, उसका छोटा सा चेहरा गहरा लाल हो जाता है, फिर बार बार पीला पड़ने लगता है। अभी के लिए पूर्वज सोवेरिन उपाधि उसे अपमान जैसा लग रही है। इसे न सुनना ही बेहतर है। जितना ये कहा जाता है वो उतना ही गुस्सा हो जाती है। ये सोवेरिन 100 जन्मों और 1,00,000 साल की तैयारी के बाद एक बच्चे को नहीं पछाड़ सकती। क्या बर्बादी है ये सब। 9 गुणा सौर आशीर्वाद देखकर जो अनंत काल में कभी नहीं सुना गया, उसकी आत्मा कांप उठती है, लगभग पूरी तरह नियंत्रण खो देती है। मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो सौर शक्ति सोखना खत्म करती है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे गंभीर चोटें आईं। एक गीली खांसी के साथ अंदर उबाल मारते गुस्से में खून की एक और फुहार निकलती है। साम्राज्ञी की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो शुद्ध क्रोध के कारण बेहोश हो जाती है। गैरेथ एक बेबस आ भरता है और अपना सिर हिलाता है। इतना बुरा समय है, वो बुदबुदाता है। अगर अरोरा थोड़ी देर बाद पैदा होती तो उसका सामना इस प्रकृति के छोटे सनकी से न होता। हालांकि अगर वो कुछ और साल बाद पैदा होती तो वो उसका और भी कम सामना कर पाती। फिर से मेरा बेटा वास्तव में कुछ और ही है। उसमें एक सच्चे सोवेरिन की शान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऊपर आसमान में प्रकाश का एक जलता हुआ गोला मुझे पूरी तरह घेर लेता है। सूरज की शक्ति मेरे 6000 रोम छिद्रों के जरिए मेरी त्वचा में रिसती है। मेरे शरीर के अंदर गहराई तक बाढ़ की तरह भर जाती है। मेरे शरीर की हर कोशिका सौर अग्नि से झुलसकर सफेद गर्म जलती है। एक साधारण इंसान जिस पर इतनी सौर अग्नि डाली जाए, वो तुरंत भड़क उठेगा, राख बन जाएगा। यहां तक कि मेरी बहन अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर के साथ इतनी जबरदस्त अग्नि को नहीं सोख सकती थी। लेकिन मेरा प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर पूर्णता तक पहुंच चुका है। मेरा भौतिक शरीर भयानक रूप से लचीला है और इतनी सारी सौर अग्नि को सोखना कोई बड़ी बात नहीं है। सौर अग्नि मेरे शरीर में गहराई तक रिसती रहती है, जैसे एक दहाड़ती भट्टी में फंस गए हों। हर पल गर्मी बढ़ती जा रही है। सेराफिन शरीर के साथ भी सोखने की यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक है। लेकिन आखिर मैं हूं कौन? मेरी इच्छा शक्ति भयानक रूप से अटूट है। अगर मैं बिना शिकायत किए 1000 साल तक पाताल को साफ कर सकता हूं, तो कितने साधारण इंसान ऐसा दावा कर पाएंगे? चाहे मेरे शरीर में कितना भी दर्द हो, मैं अपने दांत पीसता हूं और एक आह भी नहीं भरता। अधिक से अधिक सौर अग्नि अंदर आती है, मेरे शरीर को फिर से तपाती है, इसे पूरी तरह नए भयानक स्तर पर ले जाती है। मेरा शरीर तेज लाल रोशनी के साथ चमकता है, जैसे भट्टी में गर्म की गई लोहे की छड़। मेरे शरीर की हर कोशिका, हर अंग अपनी सीमा तक तपा दिया गया। मेरे शरीर के चारों ओर लिपटा प्रकाश का गोला खत्म होने में लगभग एक पूरा घंटा बीत गया। मेरे बाएं एंटीजन को देखकर एक छोटी सुनहरी लौ दिखाई देती है। उस लौ की आभा महसूस करते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है। ये 9 गुणा सौर लौ है। सिर्फ 1 महीने की उम्र में अमर लौ की शक्ति को नियंत्रित करना, ये बेहद शक्तिशाली है। सौर आशीर्वाद के लिए अरोरा की कोशिश का एक बड़ा कारण सौर अंगारा पाने की इच्छा है, लेकिन वो तो बस एक चिंगारी है। इसे समय के साथ ध्यान से पालना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी करके अग्नि शक्ति खींचनी पड़ती है, तब जाकर ये एक असली अमर लौ बनती है।
लेकिन नौगुणा सौर आशीर्वाद पाना न केवल दिव्य शरीर को मजबूती देता है, बल्कि ये सीधे एक पूरी तरह से बनी हुई अमर लौ देता है। नौगुणा सौर लौ 9 सूर्यों के मिलन से बनी अमर लौ मानक सौर लौ से 100 गुना शक्तिशाली है। एक अमर लौ अस्तित्व में मौजूद किसी भी चीज को राख कर सकती है। ये मेरा सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड बनने के लिए बाध्य है। जो भी मुझसे उलझने की मूर्खता करे, इस लौ का एक झोंका और समस्या खत्म। ये महीने भर चलने वाले आशीर्वाद समारोह में मेरी सबसे बड़ी जीत ये नौगुणा सौर लौ है। ठीक उसके पीछे मेरे दिव्य शरीर को सौर अग्नि से तपाया गया है। ताकत के ऐसे स्तर पर पहुंचा जो अविश्वसनीय है, एक फायदा जो सालों तक मेरी खेती को चुपचाप आकार देगा। जैसे जैसे 9 सूर्यों का अभिसरण अपने शिखर पर पहुंचता है, बाकी 8 सूर्य जल्दी ही फीके पड़ जाते हैं। सूरज की शक्ति को पूरी तरह सोख लेने के बाद मैं वापस मंच पर उतर आता हूँ। ऐशवुड कबीले के सदस्य खुशी से उछल पड़ते हैं, एक सुर में मंत्र पढ़ते हैं, दिव्य सूर्य दिव्य सूर्य दिव्य सूर्य। एक बार फिर उन्होंने दिव्य सूर्य की जबरदस्त शक्ति को सीधे देखा है और अब उन्हें यकीन है जल्द ही दिव्य सूर्य सारी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने के लिए नियत है। ऐशवुड कबीले को एक नए स्वर्ण युग में ले जाएगा। 3 साल बाद एक विशाल आंगन में फूलों की क्यारियों में 100 तरह के फूल खिले हैं। कुछ इंद्रधनुषी तितलियां उनके बीच मंडरा रही हैं। एक बांस के मंडप के पास 2 बच्चे खड़े हैं। छोटे लड़के की आंखें बड़ी और आकर्षक हैं और चेहरा सुंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बड़ा होकर एक बेहद आकर्षक युवक बनेगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सुंदर है? छोटी बच्ची की त्वचा गोरी है और उसका चेहरा गोल मटोल है, पूरी तरह प्यारी। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक ग्रे तितली धीरे से उसकी हथेली पर बैठ जाती है। देखो दीदी, इस तितली के पंखों पर पैटर्न देखा? ये किसी बुने हुए सन के धागे जैसा दिखता है। मैंने इसे एक अच्छा नाम दिया है, फ्लैक्सविंग। मैं तितली को अपनी बहन की तरफ बढ़ाता हूँ। अरोरा लड़के का हाथ हटा देती हैं उबाऊ। अचानक हुई हरकत से घबराकर तितली तुरंत उड़ जाती है। मैं पूरी तरह निशब्द रह जाता हूँ। क्या छोटी लड़कियों को तितलियां और फूल जैसी चीजें पसंद नहीं होनी चाहिए? मेरी बहन इतनी अलग क्यों है? इस कम उम्र में उस चाकू, तलवार और वैसी चीजें पसंद हैं। उससे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चे काफी लंबे हो गए हैं। अब आसानी से दौड़ सकते हैं और कूद सकते हैं। यहाँ तक कि मजे के लिए छतों पर चढ़ना और टाइलें तोड़ना भी। औपचारिक साधना प्रशिक्षण बस शुरू ही होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता यह जानने के लिए कि आदिम सेराफिन शरीर वाला व्यक्ति कितनी तेजी से साधना कर सकता है। गैरेथ के कदमों की आवाज आंगन में गूंजती है। वे बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपना सिर पीछे करके इस चौड़े कंधों वाले अधेड़ व्यक्ति को ऊपर देख रहा हूँ। गैरेथ उनके स्तर तक झुक जाते हैं। अभी नहीं बच्चों, साधना अभी शुरू नहीं होगी। मैं पहले तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तय नहीं हुआ था कि हम आज से साधना शुरू करेंगे? साधना एक पल इंतजार कर सकती है, फिलहाल इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। वे धीरे से लड़के के बालों को सहलाते हैं। दोनों बच्चे काफी समय से बात कर रहे हैं और अपनी उम्र के हिसाब से बेहद तेज दिमाग हैं। पैतृक सोवरेन की बात समझ आती है। उन्होंने 1 लाख साल जी हैं, लेकिन मेरी खुद की बुद्धिमानी ने उन्हें वाकई हैरान कर दिया। इसलिए उन्होंने मेरी तेजी का श्रेय केवल आदिम सेराफिन शरीर को ही दिया। आखिर ऐसे दिव्य शरीर के साथ थोड़ी अतिरिक्त बुद्धिमानी तो स्वाभाविक ही लगती थी। ऐशवुड एस्टेट का विस्तार एक पूरे शहर जितना है, जो जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला है। पीछे की ओर 1000 एकड़ का प्रशिक्षण मैदान है, जिसके बगल में 100 फीट ऊंची एक पत्थर की शिला खड़ी है। शिला के सबसे ऊपरी हिस्से पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आदिम शरीर रैंकिंग। दोनों बच्चों को बाहों में लिए गैरेथ शिला के पास जाते हैं। अब तुम दोनों इस शिला को छुओ और देखो कि क्या तुम आदिम रैंकिंग में जगह बना सकते हो। साधना की दुनिया में एक महान रैंकिंग मौजूद है, जिसे आदिम शरीर रैंकिंग कहा जाता है। यह रैंकिंग दिव्य शरीर, कच्ची दिव्य शक्ति और ऐसी ही कई खूबियों को मापती है। जो कोई भी इस सूची में जगह बनाता है, उसे स्वर्ग से भी बड़ी एक मौका मिलता है। एक ऐसा मौका जिसे अगर सही से पकड़ा जाए तो यह उन्हें सीधे शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन रैंकिंग का प्रयास करने के लिए एक अतिरिक्त शर्त है। उम्मीदवार को पहले एक निश्चित उम्र पूरी करनी होती है। दरअसल कई अलग अलग आदिम रैंकिंग हैं। उनके सामने वाली रैंकिंग खास तौर पर दिव्य शरीरों के लिए है। अरोरा जैसे दिव्य शरीरों को ध्यान में रखें तो इस रैंकिंग में चढ़ना तो बस खेल होना चाहिए था। सिर्फ उम्र ही अब तक की इकलौती बाधा थी। मैंने दूर से ही शिला को देख लिया था और मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। अपने आदिम सेराफिन शरीर के साथ दिव्य शरीर रैंकिंग में पहला स्थान पक्का है। यह रैंकिंग हर प्रासंगिक गुण को एक साथ तौलकर तय की जाती है। अरोरा का ही उदाहरण ले। उसके पास आदिम पृथ्वी कोर और सॉवरेन अर्थबोन है। जब शिला उसका मूल्यांकन करती है तो वह दोनों खजानों को जोड़कर कुल शक्ति आंकती है। इंसान के पास जितने ज्यादा तुरूप के इक्के होंगे, रैंकिंग में जगह बनाना उतना ही आसान होगा। मैं अपना गला ऊपर उठाकर शिला के निचले हिस्से पर लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ता हूँ। दिव्य शरीर रैंकिंग में प्रथम स्थान फेनविर एम्ब्रीलीफ, उजाड़ पवित्र शरीर शिरोमणि। दूसरे नंबर पर कॉरिन वोस, दाओ भ्रूण शरीर। तीसरे पर रेलिन कॉरवान, सॉवरेन तलवार हड्डी। सूची में केवल 100 सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम होते हैं। जब भी कोई नया नाम रैंकिंग में चढ़ता है
तो 100वें स्थान वाला अपने आप बाहर हो जाता है। हर व्यक्ति अधिकतम 10,000 साल तक अपना स्थान बनाए रखता है, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। फेनविर एम्ब्रीलीफ का नाम देखकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैं पिछले जीवन में उससे भी मिला था। आदिम शरीर रैंकिंग केवल ऐशवुड कबीले तक ही सीमित नहीं है। इस जैसी शिलाएं पूरे संसार में मौजूद हैं। यह केवल एवरलास्टिंग क्षेत्र के साधकों का रिकॉर्ड नहीं रखती, यह पूरी साधना दुनिया के हर अभ्यासकर्ता को कवर करती है। 500 स्थानों के लिए खरबों खरब लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। शिखर पर पहुंचने का मतलब है उन सभी खरबों में सबसे शक्तिशाली कहलाना। रैंकिंग में जगह बनाने मात्र से ही आदिम अभयारण्य तक पहुंच मिल जाती है। आदिम अभयारण्य अद्भुत अवसरों से भरा है। जब मैं पाताल लोक में था तो मुझे कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले थे जिनमें अभयारण्य की जानकारी थी। कथाओं के अनुसार यह कभी पुराने युग के देवताओं का घर था जिन्होंने यहाँ अनगिनत दिव्य खजाने छोड़े थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो वहां का एक इकलौता मौका भी तीनों लोकों को जीतने के लिए काफी होगा। तीनों लोकों का मतलब है साधना दुनिया, आकाशीय लोक और दानव लोक। ये 3 अलग थलग दुनियाएं नहीं हैं। साधना दुनिया में ही अनगिनत छोटे लोक हैं, कुल 3000, जो सब एक ही नाम के नीचे हैं। मैंने शिला के आधार की ओर देखा, मन में थोड़ा भ्रम हुआ। यह शिला करोड़ों सालों से मौजूद है, तो इसने अब तक कोई भाग्य फॉर्च्यून इकट्ठा क्यों नहीं किया? सिस्टम मिलने के बाद से मैं भाग्य नाम की एक विशेष ऊर्जा महसूस कर सकता हूं, और वह भाग्य जितना मजबूत होगा, चेक इनके इनाम उतने ही बेहतर होंगे। सामान्य परिस्थितियों में किसी शिला का अस्तित्व जितना पुराना होगा, उसका भाग्य उतना ही समृद्ध होना चाहिए। लेकिन इस शिला ने कुछ नहीं जोड़ा, या दूसरे शब्दों में कहें तो शिला ने जो भी भाग्य इकट्ठा किया है वह यहाँ नहीं है। वह जरूर आदिम अभयारण्य के भीतर ही कैद है। आदिम अभयारण्य कितना प्राचीन है, यह चेक इनके लिए सोने की खान होगा। मैं शिला की ओर बढ़ने लगा, अपने दिव्य शरीर का परीक्षण करने के लिए तैयार। यह देखकर अरोरा घबरा गई। उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया और आगे जाने से रोकने लगी। मैं बड़ी बहन हूं, मुझे पहले जाना चाहिए। क्रम से क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी हारोगी, दूसरे नंबर पर रहना तुम्हारी किस्मत है। मैंने भौहें ऊपर उठाई। यह एक निर्विवाद सत्य है। मेरा आदिम सेराफिन शरीर अरोरा के दोनों खजानों से कोसों आगे है। कोई बराबरी ही नहीं है। अरोरा ने गुस्से में अपने दांत पीसे। मैं सबसे पहले उस शीर्ष स्थान पर बैठना चाहती हूँ। जब कोई साधक रैंकिंग में जगह बनाता है तो उसे आदिम फॉन्ट नामक इनाम मिलता है। उसका मूल्य रैंकिंग पर निर्भर करता है। पहले स्थान का इनाम दूसरे से कहीं बड़ा होता है। अगर मैं पहले गया तो शीर्ष स्थान पक्का कर लूंगा। वह कितनी भी मेहनत करे मुझे हरा नहीं पाएगी। उसका दूसरे नंबर पर रहना तय है। लेकिन अगर अरोरा पहले गई और अपने आदिम पृथ्वी कोर के साथ उसने आसानी से पहला स्थान पा लिया, भले ही कुछ ही पलों के लिए उस सिंहासन पर बैठकर, और पहले स्थान वाला आदिम फॉन्ट लेकर बाहर निकल आए। जब मैं बाद में परीक्षण करूंगा तो मैं वैसे भी शीर्ष स्थान ले लूंगा, अपना खुद का इनाम पाकर। इस तरह हम दोनों को अधिकतम लाभ मिलेगा। और वैसे भी अरोरा को आदिम अभयारण्य के भाग्य में दिलचस्पी है, और केवल शीर्ष रैंक ही वहां सुरक्षित प्रवेश देती है। इसीलिए उसे मेरे पहले परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं पहले जाऊंगा। मैं मुड़ा और सीधे शिला की ओर चल दिया। अरोरा ने लड़के के हाथ को जोर से खींचा, पर उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। 9 बैल मिलकर भी मेरी एक उंगली की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जमीन पर खुरचते हुए वो मेरे पीछे घिसटती आई। अमर हिरण की टांग मेरे पास एक है, मैं तुम्हें एक दूंगा। अगर तुम मुझे पहले जाने दो तो कोई विकल्प न होने पर उसने अपने चिढ़ाने वाले भाई को रिश्वत देना ही बेहतर समझा। अमर हिरण की टांग सुनते ही मैं रुक गया। अमर हिरण एवरलास्टिंग दुनिया में दुर्लभ हैं, बिल्कुल फिनिक्स या ड्रैगन की तरह। उनका मांस बेहद कोमल और रसीला होता है, जिसका कोई सानी नहीं। मेरे तीसरे जन्मदिन की दावत में मुझे अमर हिरण की टांग खाने का मौका मिला था, और तब से मैं उसका दीवाना हूं। अब यह सुनकर कि मेरी बहन के पास एक है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सच में? बेशक। अरोरा ने अपनी कमर की थैली में हाथ डाला और 30 फीट लंबी हिरण की टांग जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे देखकर पिघल गया। मेरा संकल्प तुरंत टूट गया। तुम्हें अमर हिरण की टांग मिली कहां से, और वह भी इतनी विशाल? अमर हिरण खुद में ही दुर्लभ हैं। 30 फीट लंबी टांग का मतलब है कि हिरण ने हजारों साल तक साधना की होगी। वह एक असली बुजुर्ग जानवर था जिसे मारना नामुमकिन है। इसका मांस मोटी और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इसे खाने से शरीर को गहरा पोषण मिलता है। अमर हिरण के मांस का एक निवाला भी एक सामान्य व्यक्ति की उम्र कई साल बढ़ा सकता है, और लंबे समय तक खाने से यह उनके संविधान को ही बदल सकता है, साधना का रास्ता खोल सकता है। यह तो मुझे पापा ने दिया था, जाहिर है। अरोरा पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है। मैंने छोटा सा सिर हिलाया। उस हिरण की टांग की खातिर मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। पहले परीक्षण करूं या बाद में, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आखिर में शीर्ष स्थान पा ही लूंगा। क्यों ना अपनी बहन को कुछ देर के लिए पहले स्थान का मजा लेने दूं। सौदा पक्का। मैंने हिरण की टांग पर हाथ फेरा और उसे अपनी रिंग में रख लिया। यह स्टोरेज रिंग गैरेत का तोहफा था। इसके अंदर की जगह बहुत बड़ी है। यहाँ 100 फीट का पहाड़ भी बिना किसी समस्या के समा सकता है। ऐशवुड जैसा बड़ा खानदान निश्चित रूप से इतनी भव्यता का खर्च उठा सकता है। अरोरा ने राहत की सांस ली। पिछले 3 सालों में उसे पता चल गया है कि मैं कितना खाता हूँ। हर भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा
और जैसे ही अच्छा खाना दिखे मुझे दूर ले जाना नामुमकिन है। अमर हिरण की टांग बेशक कीमती है, लेकिन उसे पहले स्थान के लिए बदलना घाटे का सौदा नहीं है। शीर्ष पर थोड़ी देर बैठना भी पूरा इनाम पाने के लिए काफी है। एक बार लॉक हो जाने के बाद कोई नुकसान नहीं है। अरोरा आदिम पट्टिका की ओर बढ़ती है। मैं गैरेथ के पास टहलते हुए जाती हूँ और थोड़ा मुंह फुलाकर अपना सिर पीछे झुकाती हूँ। डैड, मुझे भी अमर हिरण का मांस चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि एशवुड कबीला कभी अमर हिरण का मांस जुटा पाएगा। अगर इसे वीरान स्वर्ग लोक से मंगवाया गया हो तो इसकी कीमत मांस की असल कीमत से कहीं ज्यादा होगी। ईथन यह सवाल सुनते ही गैरेथ का सिर चकराने लगता है। सच तो यह है कि उसने वह अमर हिरण का पैर कभी अरोरा को दिया ही नहीं था। वह तो अरोरा के अपने आदिम ब्रह्मांड टावर से आया था। वह टावर बेहद शक्तिशाली है, जो सीधे आत्मा के साथ मिल सकता है। वह सैकड़ों पुनर्जन्मों में उसके साथ रहता है और कभी खोता नहीं, और वह जो कुछ भी इकट्ठा करती है वह जीवन दर जीवन बढ़ता ही जाता है। अरोरा जो भी खजाना निकालती हैं, वह हमेशा सबसे यही कहती है कि वह एशवुड कबीले का है, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन इससे गैरेथ मुश्किल में पड़ जाता है। ईथन, मैं तुम्हें भी जल्द ही ताजा हिरण का मांस जरूर ला कर दूंगा। ईथन, मुझे दिखावे के लिए अरोरा का पक्ष लेना पड़ता है, लेकिन मैं पीछे से तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें देकर इसकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है? वो मुझे ये सब कैसे समझाता? वो शायद ही कह पाता कि तुम्हारी बहन ही पुनर्जन्म ले चुकी पैतृक संप्रभु है और एशवुड कबीले की हर संपत्ति तकनीकी रूप से उसी की है। पिछले 3 सालों में उसने चुपचाप पैतृक संप्रभु के निजी खजाने से मेरे इस्तेमाल के लिए बेशुमार खजाने निकाले हैं। मैं सिर हिलाती हूँ। ठीक है, आदिम पट्टिका प्रशिक्षण मैदान के पास ही है, जहां कबीले के कई युवा सदस्य पहले से ही साधना में लीन हैं। कबीले के मुखिया को दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्री के साथ आते देख वे तुरंत भांप जाते हैं कि क्या होने वाला है और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। 3 घेरे, फिर 3 और वे इतनी भीड़ लगा लेते हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। अरे वाह, दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्री अपने दिव्य शरीरों की परीक्षा दे रहे हैं। मैं उन्हें रैंकिंग में ऊपर चढ़ते देखने के लिए बेसब्र हूं, है ना? नतीजा तो पहले से ही पता है, दिव्य पुत्र ही पहला स्थान हासिल करेगा। आखिरकार हमारे एशवुड कबीले का कोई सदस्य आदिम रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा। सोचती हूं कि उन दोनों को किस तरह का आदिम फोंट मिलने वाला है। सही है, रैंकिंग में जगह बनाना बेहद मुश्किल है। आपको खरबों लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। भले ही एशवुड कबीला एक प्राचीन रक्तधारा हो, जिसके पीछे 1 लाख साल का इतिहास है, हमारे कबीले के गिने चुने लोग ही उस रैंकिंग तक पहुंच पाए हैं। 1 लाख साल सुनने में लंबा लग सकता है, लेकिन करोड़ों वर्षों की तुलना में यह बस एक पल है। अरोरा पट्टिका के पास पहुंचती है। उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की सी चमक छा जाती है, जिसे वह पत्थर के आधार पर टिका देती हैं। पट्टिका तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस कर लेती है और एक गहरी गूंज के साथ कांपने लगती है। पत्थर से भयानक ऊर्जा की लहरें उठकर आसमान को छूने लगती हैं। आसमान में एक रहस्यमयी दृश्य उभरता है, जिसके भीतर अंतहीन बैंगनी आभा फैल जाती है और उसमें एक ऐसा शरीर है जो भयानक और स्पष्ट उपस्थिति का अनुभव कराता है। उस शरीर के पास एक हड्डी तैरती है जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है, जिस पर रहस्यमयी न पढ़ी जाने वाली लिपि खुदी है। अजीब संकेत सीधे उसकी सतह पर जल रहे हैं। एक आम इंसान के लिए बस एक नजर ही काफी है कि वो उससे निकलने वाली दुनिया खत्म कर देने वाली ताकत का भारी दबाव महसूस कर ले। एशवुड कबीले के सभी लोग गर्दन उचकाकर खौफ के साथ उस दृश्य को देख रहे हैं। हे भगवान, आदिम बैंगनी आभा के भीतर पला बढ़ा दिव्य शरीर, यह कितना भयानक हो सकता है? मेरे खुदा, वह हड्डी दुनिया को खत्म करने वाली ताकत क्यों पैदा कर रही है? यह वाकई शक्तिशाली है। आदिम पट्टिका अरोरा के दोनों दिव्य खजानों को सबके सामने उजागर कर देती हैं। पट्टिका से ऊर्जा की एक लहर निकलकर सीधे अरोरा के दिमाग में समा जाती है और उसके विचारों में एक डरावनी आवाज गूंजती है, जिसमें एक असीम अधिकार झलकता है। अनंत काल तक कोई आपके जैसा नहीं। आपने आदिम शरीर रैंकिंग का शिखर हासिल कर लिया है। अब आपका नाम इस पत्थर पर सबसे ऊपर खुदा जाएगा। रुकिए, अरोरा अपने मन के अंदर की आवाज से बात करती है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। कायल नाम का इस्तेमाल करो। अरोरा एशवुड नाम का 1 लाख साल पहले बहुत बड़ा रसूख हुआ करता था। पूरे वीरान स्वर्ग लोक में बस उसका नाम लेने भर से राक्षस थर-थर कांपते थे। अगर उसका नाम अब आदिम पट्टिका पर दिखाई देता तो 1 लाख साल पहले वाले उसी नाम से मेल खाता और यह तुरंत अनगिनत शक्तियों का ध्यान खींच लेता। वे प्राचीन राक्षस जिन्होंने लाखों साल बिताए हैं, जो शक करने लगते तभी और उसे मुसीबत में डालने के लिए आधमकते। फिलहाल उसकी ताकत बहुत कम है और खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। अगर उन प्राचीन राक्षसों में से किसी ने उस पर नजर डाली तो उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए नाम छुपाए रखना ही समझदारी है। एक दिन जब उसमें इतनी ताकत होगी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को चुनौती दे सके, तब वह सच उजागर करेगी और खुद को साबित करेगी। उसने पहले ही 1 लाख साल इंतजार किया है। थोड़ा और इंतजार करना बड़ी बात नहीं। जो आपकी इच्छा पट्टिका गूंजती और हिलती है। रैंकिंग के सबसे ऊपर एक सुनहरी नाम धीरे धीरे उभरता है। शरीर रैंकिंग में पहला स्थान काइल आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी का वाहक। पूर्व के पहले और दूसरे नंबर के खिलाड़ी नीचे खिसक जाते हैं। शरीर रैंकिंग में दूसरा स्थान फेनरिर एम्बरलीफ वीरान पवित्र शरीर सर्वोच्च। तीसरा स्थान कोरिन वॉस पवित्र शरीर दाओ भ्रूण।
लाल रोशनी का एक गोला आसमान से नीचे गिरता है, अरोरा के सिर पर टिककर उसके दिमाग में समा जाता है। उस गोले के भीतर छिपा आदिम फोंट जिसे केवल वही एक्सेस कर सकती है। तीनों लोकों में 1,00,000 आदिम शरीर पट्टिकाएं खड़ी हैं जो हर प्रमुख शक्ति और क्षेत्र में फैली हुई हैं, और उसी पल वे सभी 1,00,000 पट्टिकाएं एक साथ जाग उठती हैं। तेजी से ऊर्जा की भयानक लहरें आसमान में फूटती हैं जो हर आसमान में वही रहस्यमयी दृश्य पेश करती हैं। अंतहीन बैंगनी आभा उस दृश्य को भर देती है जिसमें आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी चमक रही है। जैसे ही यह दृश्य दिखाई देता है, तीनों लोग थर्रा उठते हैं। 3,000 छोटे लोकों में अनगिनत प्राचीन कबीले और शक्तिशाली संप्रदाय। जिस भी शक्ति के पास इनमें से एक पट्टिका है, वे उस दृश्य को अपनी आंखों से देखते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। मेरे भगवान, क्या वह वाकई पौराणिक आदिम पृथ्वी कोर हो सकता है? यह तो वाकई खौफनाक है। उस हड्डी के रहस्यमयी निशान वे मुझे कुछ याद दिलाते हैं। वह जो कुछ भी है संप्रभु पृथ्वी हड्डी से कहीं ऊंचे स्तर का है। हाउस एम्बरलीफ के सदस्य पहले स्थान पर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी, दोनों अमूल्य खजाने एक ही इंसान के पास। यह इंसान स्वर्ग को चुनौती देने वाली तरक्की के लिए बना है। केवल एक खजाना ही बेतहाशा शक्तिशाली है। दोनों का एक शरीर में मिल जाना इस बात का सबूत है। इसकी ताकत दुनिया में किसी से भी बेजोड़ है। हर प्राचीन कबीला जलन से जल उठा है। अगर ऐसा कोई प्रतिभावान उनकी अपनी रक्तधारा में पैदा होता तो उनके पूर्वज कब्रों में खुशी से नाच उठते। वीरान स्वर्ग लोक के भीतर जो सच्चे खगोलीय लोकों में से एक है, वहां 10,000 आदिम शरीर पट्टिकाएं फैली हुई हैं। हाउस एम्बरलीफ वहां के प्राचीन कबीलों में से एक है जिसका इतिहास बेहद लंबा, पूरे 10 लाख साल का है। दिव्य शरीर रैंकिंग का पूर्व नंबर एक फेनरिर एम्बरलीफ फिलहाल कबीले का मुखिया है, जिसे एम्बर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हाउस एम्बरलीफ के प्रतिबंधित मैदानों में लंबे बिखरे बालों वाला एक शख्स अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी जलती है। इस सम्राट की जगह लेने की हिम्मत किसने की? आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी। दिलचस्प, आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी ऐसे खजाने हैं जिन्हें देखकर वह भी लालच में आ गया है। उसके भीतर एक भूख जाग रही है। अगर वह किसी तरह उस संप्रभु पृथ्वी हड्डी को छीनकर अपने शरीर में लगा सके तो उसकी ताकत एक पल में कई गुना बढ़ जाएगी। काइल, यह कौन है? कोई तो जाओ और पता लगाओ कि यह नाम किस लोक से आया है। प्राचीन कबीलों में ऐसे नाम बहुत दुर्लभ हैं, जिससे उसे शक है कि यह कोई छद्म नाम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।